राजे। ओम भोले ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुश्चित्तश्च भवात् करोमि यद्यं सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रेम से बोले भोलेनाथ बाबा की जय। सभी लोग अपनी जगह अर्ध प्रदक्षिणा कर लेंगे। ओम जय तीर्थानि व्रजरन्ति जिगाहतानि गंगिड़ाः तेगाकुदहस्रयो जनेव धन्वानि धनमसे यानि कानि च पापानि जन्म जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो वृषणायां पदे पदे। कर्पूराराधिक्यं समर्पयामि। जलेन शीतले करणं पुष्पै देवादिवन्दनं देववन्दनं देवतादिवन्दना स्वयं गृहीत्वा हस्तं प्रक्षालय हस्ते अक्षतपुष्पाणि कृत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यदनेन यदनमय चन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाथं महिमानः स चन्दयदनपूर्वे साध्या सन्ति देवाः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त गृहाणा शिवशङ्कर। भगवते साम्प्रदा शिवाय नमः भाग्येभिरण्यै नमो नमः। स्वस्ति मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रेम से बोले शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, महाकाल महाराज की, काशी विश्वनाथ भगवान की, सीतारामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, बाके बिहारी लाल की, राधे नुकुंज धाम की, रोहिणी गवधाम की, सतदेव भगवान की, पूज्य व्यास जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। माया ममता उर्वसे मन भटके चहुओर, गुरु चरणों में शीस नवाएं तभी मिलेगी टोर, तभी मिलेगी ठौर। गुरुदेव भगवान पूज्य महाराज श्री के चरणों को प्रणाम। व्यासपीठ को नमन करते हुए श्री राधे निकुंज आश्रम शिक्षण एवं जन कल्याण ट्रस्ट जंजगिरी भिलाई 3 की ओर से सभी श्रद्धालु भक्तजनों को जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय श्री सीताराम। षष्ठम दिवस की शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में जांजगीर की पावन धरा से अधिक श्रावण मास की शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसे कमला एकादशी भी कहा गया है। आइए ये कमला एकादशी यश कीर्ति वैभव को देने वाली पावन पुनीत तिथि है और इस पावन पुनीत अधिक श्रावण मास की बेला में हम सबको शिव महापुराण कथा सुनने का पावन पुनीत अवसर मिला है। मैं जजमान परिवार की ओर से यहाँ आएंगे रोहित अग्रवाल, विकास अग्रवाल खरसिया,
सजन अग्रवाल खरसिया, मुकेश साव खरसिया, प्रहलाद साव खरसिया, त्रिलोक अग्रवाल जांजगीर से, संतोष अग्रवाल जी जांजगीर से। आप सबसे निवेदन कि महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और विशेष आग्रह है हमारे श्री राधे निकुंज आश्रम शिक्षण एवं जन कल्याण ट्रस्ट जंजगिरी भिलाई 3, जिनके लिए आदरणीय श्रीमती आरती पांडे जी बनारी जांजगीर, जिन्होंने मंदिर निर्माण के लिए 1100 रुपए की दान राशि प्रदान की है। मैं आदरणीय आरती पांडे जी बनारी से आपसे चाहूंगा आप आएं और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में मंदिर निर्माण के लिए श्री राधे निकुंज आश्रम शिक्षण एवं जन कल्याण ट्रस्ट, जहां विशाल 70 फीट का विश्वनाथ शिव मंदिर की स्थापना और निरंतर 3 वर्षों से रोहिणी गौ सेवा संचालित है, उनके लिए मंदिर निर्माण के लिए आदरणीय श्री जगदीश प्रसाद जी केडीएस है, जिन्होंने 1100 रुपए की दान राशि समर्पित की है, उन्हें भी आग्रह करते हैं आप भी मंच तक आएं और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राम श्री राम श्री राम राम। नमः शिवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधा वल्लभो विजयते तरा। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्रिवन्दते। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा। पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरुष्ठा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरिबिम्बनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नविष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। हृदयातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं
मारुति नमति राक्षसान्तकम् श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरलो रघुवर विमल जस जो नायक फल चार सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। दोनों हाथ जोड़ लीजिए। हे ईस सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी सब भेद भाव छोड़े सन्मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो दूध पोत धन धान्य से वंचित रहे न कोय। आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दो मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश आशा तेरे नाम के बने रहे मम ईश। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पाप से हमें बचाए करके दया दया अपना भक्त बनाए के
सबको करो निहार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूप किशोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभो, जय गणपति चित्तचूर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभो, जय गणपति चित्तचूर। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जगत गुरु करपात्रे जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे निकुंजाश्रम की जय। श्री रोहिणी गौधाम की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ ब्राह्मण की जय। भारत देश की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भगवान विश्वनाथ अनंत अजन्मा सर्वव्यापक निर्गुण निराकार, भक्त कल्पवांछित फल प्रदान करने वाले भूत भावन भगवान देवालि देव महादेव भगवान शिव जी के असीम कृपा, श्री हनुमत देव की महती अनुकंपा और सद्गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा का फलस्वरूप छत्तीसगढ़ की है पवित्र नगरी, जिस प्रांत ने भगवान राम की जननी को जन्म दिया, छत्तीसगढ़ में धर्म की गंगा, कर्म की गंगा, उपासना की गंगा जहाँ बहती है, ऐसे पवित्र जिला जांजगीर चांपा माँ की गोद में स्थित माँ के ही नाम से माँ बमलेश्वरी पेट्रोल पंप के इस पवित्र प्रांगण में श्री शिव महापुराण कथा श्रवण करने के लिए आए हुए सभी श्रोताओं का मेरे व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक जिन्होंने अपने तन मन और धन की आहुति इस पवित्र यज्ञ को प्रदान किया, जिन्होंने अपना कल्याण नहीं, अपने परिवार का कल्याण नहीं, अपितु पूरे क्षेत्रवासियों का कल्याण करने के मन में जिनकी प्रेरणा जगी, आदरणीय श्री रिकेश अग्रवाल जी, आपके सहचारिणी, साथ में आपकी पूजनीय दादी जी श्रीमती जानकी भाई अग्रवाल, आपकी प्रेरणा स्रोत माता जी श्रीमती संतोष भाई अग्रवाल, साथ में समस्त अग्रवाल परिवार, आसपास से पधारे हुए सभी मेरे भक्तवृंद, सभी मेरे श्रोतावृंद, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और निकुंजपत चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता भगवान शिव के चरणों में अपना प्रेम समर्पित कर रहे हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो गोविंद का प्रेम है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। एक बार सभी कह लीजिएगा मेरे साथ, हर हर। एक साथ थोड़ा जोर से बोल लीजिए, हर हर। और जोर से बोल लीजिएगा।
हरे हरे। ये भगवान शिव की नगरी है और जिन पर शिव की कृपा होती है ना, वही भगवान शिव के सन्मुख बैठ पाता है। बस हमको थोड़ा ध्यान लगाने की जरूरत है। बड़ा सुंदर भाव। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, बाबा दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, बाबा दौड़े दौड़े आएंगे। तुझे गले से लगा लेंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, बाबा दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, बाबा दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, बाबा दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, बाबा दौड़े दौड़े आएंगे। तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा। थोड़ा ध्यान लगा, बाबा दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, बाबा दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, बाबा दौड़े दौड़े आएंगे। तुझे गले से लगा लेंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, बाबा दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा। हो अखियाँ मन के खोल, अखियाँ मन के खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। अखियाँ मन के खोल, अखियाँ मन के खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। तुझे गले से लगा लेंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, बाबा दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, हो थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा। थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ गाने। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गाई लगा। बोले विश्वनाथ भगवान
छाया में बैठाएंगे तुझको, कहाँ तू जाएगा। कृपा की छाया में बैठाएंगे तुझको, कहाँ तू जाएगा। उनकी दया दृष्टि जब जब पड़ेगी तुम ये भव तरे जाओगे। उनकी दया दृष्टि जब जब पड़ेगी तो ये भव कर जाओगे। ओ ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास, मन में जोत वो जलाएंगे। ऐसा है विश्वास, ओ ऐसा है विश्वास, मन में ज्योति वो जलाएंगे। तुझे जलने से लगा लेंगे, थोड़ा जाने लगा, थोड़ा जाने लगा। बाबा दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा जाने लगा, थोड़ा जाने लगा। ऐसे में दोनों हाथ पसार कर जय हो। ऋषियों ने मुनियों ने थोड़ा जाने लगा, बाबा दौड़े दौड़े थोड़ा जाने लगा, बाबा दौड़े दौड़े आएंगे। तुझ गले से लगा लेंगे, थोड़ा जाने लगा, थोड़ा जाने लगा। बाबा दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा गा लीजिए। ऐसे में तो हाथ पसार करिए, थोड़ी आनंद मस्ती के साथ। बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। देखिए, ये श्रावण मास का अधिक मास है। एक बार नाम लेंगे तो सहस्त्र गुना लाभ मिलता है। एक बार अगर नाम लिया जाए तो 100 गुना, 1000 गुना। इसलिए 2 मिनट के लिए ओम नमः शिवाय, 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 ओम महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, बाबा दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। भगवान शिव के चरणों में हम सबका प्रेम है। भगवान शिव के चरणों में प्रेम ऐसा हो, कैसा प्रेम होना चाहिए? मन से भगवान के श्री चरणों में, हाँ, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, निष्कपट भाव से। अगर भक्त ने मेरे शिव को याद किया है एक बार, छल छोड़ के जो भजता है उन्हें, मेरे शिव जी उन्हीं की चाह करते हैं। जो छल को छोड़ करके, कपट को छोड़ करके जो भगवान शिव की उपासना करता हो, जो शिव को भजता है, ये बात समझिएगा, भगवान उनके पास एक ही बार में पहुंच जाएंगे। एक बार बुलाया जाए बस। अगर जगत के कल्याण करने के लिए आप भज रहे हो, देखो भजते दो प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में। एक वो होता है जो अपने लिए भजता है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और एक वो होता है जो संसार के लिए भजता है। संत अपने लिए कुछ नहीं मांगते, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। जो दूसरों के कल्याण करने के लिए जी कभी कभी भजन होती है, कीर्तन होती ना भैया, मैं सत्य कहता हूं, उस कीर्तन में आपको और सुख मिलेगा। स्वयं के लिए जो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनसे सुख कम मिलेगा जो औरों के लिए हो। भजन का भाव ही है सबके लिए। और भजन कैसा होना चाहिए? छल को छोड़ करके भजन करें, कपट को छोड़ करके भजन करें, दंभ हृदय में ना हो, अभिमान हृदय में ना हो। कभी कभी हम ना भजन करते हैं ना, तो कभी कभी अभिमान हो जाता है। हाँ, हम भजन करते, पंडित जी बोले 2 घंटे बैठ करके भजन करते। अब आप 2 घंटे भजन करते हो, इनका भी अभिमान हो रहा है आपको। 1 घंटे बैठ करके जब करते हो, इनका भी अभिमान हो रहा है आपको। ये अभिमान उचित नहीं है। अगर जीवन में अभिमान प्रवेश करेगा ना, तो मेरे शिव जी आपसे बहुत दूर हो जाएंगे। अच्छा, अभिमान तो छोड़िए, भजन का अभिमान तो छोड़िए, कभी कभी अभिमान नहीं करने का भी अभिमान हो जाता है। एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे, गुरुजी सब तो है जीवन में, फैक्ट्री है, गाड़ी है, मकान है, दुकान है, लोग हैं, बड़े बड़े लोगों से बढ़िया परिचय है, लेकिन हम अभिमान नहीं करते। अब हमने कहा बताओ ये क्या कर रहे हो? अभी कर क्या रहे हो? अभिमान ही तो कर रहे हो। जो नहीं करते उनका भी अभिमान हो गया है। अगर जो जीवन में नहीं करते उनको अगर मन से भी निकाल देते ना भैया, तो भगवान शिव के नजदीक पहुंच जाते आप। मन से निकालेगा और छल छोड़ करके भजन करना चाहिए। हाँ। देखो भक्ति भी कैसी करनी चाहिए? भक्ति में भी ज्ञान होना आवश्यक है, वैराग्य होना आवश्यक है। हाँ, भक्ति करना ही है। शिव जी के मंदिर चले गए, मंदिर में प्रवेश करने के लिए नहीं मिल रहा है, खूब भीड़ है, तो बाहर से ही 2-4 बतासे लाई फेंक रहे हैं भगवान के ऊपर। हाँ, ये चढ़ाने की परंपरा है। अगर गलती से प्रवेश मिल भी गया मंदिर में, तो पूरे बतासे को भगवान के मुंह में ठोस डालेंगे। ये भक्ति नहीं है। हाँ, भक्ति है जीवन में, लेकिन ज्ञान भी जरूरी है कि भक्ति कैसी करनी चाहिए। हाँ। अच्छा, जीवन में कभी कभी ना वैराग्यता भी होती है जीवन में। हाँ, वैरागी बन जाते हैं। सब विधि पता रहता है, सब ज्ञान पता रहता है। एक बार एक माता जी माला कर रहे थे, और ये भी पता है बीच में बोलना नहीं है,
और ये भी पता है माला पूर्ण होने पर उठना है। वो माला करते जा रही है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय जप कर रही है। इतने में उनकी बहू भोजन बना रही थी, खीर बना रहे थे, तो दूध उफनने लगा और किचन से दिखता था, पूजा कमरे से, पूजा कमरा किचन से दिखता था। अब उनकी बहू भोजन बना रही है, एक पड़ोसी आकर के बैठ गई। अब बहू उनसे बतियाने लगी। सासू माँ का पूरा ध्यान बहू की ओर, और बहू की ओर तो थी, लेकिन दूध उफन रहा है। और जैसे जैसे दूध उफन रहे हैं ना, वैसे इनकी माला भी जल्दी हो। रुक बताती हूँ, अभी माला हो जाए, बहुत बात करती है, ध्यान नहीं है भोजन में। दूध नहीं जल रहा है, इनका जी जल रहा है। हाँ। नियम पता है, उठना नहीं है, बोलना नहीं है, लेकिन मन वहां नहीं लगा है। हाँ। मन नहीं लगा है, इसलिए माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माय, मनवा तो चौदिस फिरे, यह तो सुमरना। मन फिर रहा है। और एक बात बताऊं भैया, भगवान आपके तन को नहीं देखते, भगवान आपका मन देखता है। आपका मन कैसा है, और भगवान को मन से ही रिझाया जा सकता है। आपका मन पवित्र है, आपका मन शांत है, भगवान को आप रिझा सकते हो। एक छोटी सी बात मुझको याद आ रही है। दो मित्र थे, मैं कथा प्रारंभ करूं, इनके पूर्व दो मित्र थे, और एक मित्र भगवान का खूब नाम लेता था, खूब मंदिर जाता था, पूजा करता था, पाठ करता था। एक जो मित्र था वो सदैव कामनी के पीछे लिप्त रहता था। हाँ, सदैव मन में काम चलता रहता था उनका, भोग की इच्छा मन में बनी रहती थी उनकी। एक बार हुआ क्या, दोनों के दोनों अपने अपने काम में गए। जो भगवान का नाम लेने वाला जो भगत था ना, वो भगवान के मंदिर गया, और जो कामनी के पीछे जो भागता था वो कामनी के पास गया, एक वैश्या के पास गया। समझिएगा, दोनों गए, एक मंदिर में प्रवेश किया, भगवान शिव के सामने बैठा, एक वैश्या के पास गया, वैश्या के उसके बिस्तर पर बैठा हुआ है। लेकिन सोच देखिए जीवन में, जो मंदिर के पास बैठा है, आधे घंटे खूब बढ़िया ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहने लगा। आधे घंटे के बाद मन में ये भाव चलने लगे, मेरा मित्र बढ़िया है, जो उस वैश्या के पास सुख भोग रहा है, जो उस कामनी के पास बैठा हुआ है। मन कहाँ है? काम में मन है। और जो उस वैश्या के पास बैठा हुआ है, 15 मिनट के पश्चात मन ऐसा लग रहा है उनका, कहाँ कहाँ मैं दलदल में फंस रहा हूँ, कहाँ मैं बैठ गया आकर के। मुझे तो अभी शिव जी के मंदिर में होना चाहिए था। मेरा मित्र का भाग्य कितना सुंदर है, वह आज शिव जी के मंदिर गया है, शिव जी के स्वरूप को निहार रहा होगा, वहां भगवान की अभिषेक हो रही होगी, भगवान की आरती हो रही होगी, भगवान का श्रृंगार किया जा रहा होगा। कितना सुंदर भाव। और जब दोनों मरे ना भैया, तो जो वैश्या के पास था वो स्वर्ग गया, जो मंदिर में बैठा था वो नरक गया। अब आप तो समझ ही गए होंगे क्यों गया होगा। भगवान के सामने बैठकर भी संसार का चिंतन, भगवान के पास बैठकर भी कामनी का चिंतन जो करता है। हाँ, देखो कथा में बैठना सर्वोपरि नहीं है मेरे भाई बहन। कथा जिस दिन हम में बैठ जाएगी तब जीवन में परिवर्तन आएगा। सूक्ष्म भाव से कथा हम में बैठ जाए। हाँ, और मैं तो यह भी कहूं, भगवान को खोजने की भी जरूरत नहीं है, भगवान में खो जाने की जरूरत है। डूब जाइए इनके भजनों में, कथाओं में डूब जाइए मेरे भाई बहन। बैठो विराजिए।
जीवन में भगवान के चरणों में हम सबका प्रेम कैसा होना चाहिए। भगवान गणेश जी भगवान शिव जी के उपासक थे। हाँ। और भगवान शिव जी भगवान गणेश जी को अत्यधिक प्रिय मानते थे और भगवान गणेश जी को भगवान शिव जी ने वेद के उपदेश किए। समझिएगा, यह जो वेद शब्द है यह विद धातु से जन्म लिया है भैया। हाँ, विद धातु। और जो इस वेद का नित्य निरंतर पाठ करता है उनको प्राण बल, आत्मबल, मनोबल ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अवश्य प्राप्त होगा। आप अगर वेद प्रतिदिन पढ़ रहे हैं तो आपको प्राण बल मिलेगा। अरे मैं तो आप सबसे यह भी निवेदन करूं, गीता के 5 श्लोक पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। हाँ। आप जब किसी से बात करेंगे ना तो अंदर में अलग से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल पर जाएगा। पढ़ने वाले विद्यार्थियों से मैं ये बात जरूर कहूं, पढ़ने वाले विद्यार्थी शास्त्र भी पढ़े, शास्त्र भी पढ़े। एक दिन परसों की बात है, अग्रवाल जी हमारे पास आए हुए थे, हमसे कह रहे थे गुरुजी एक प्रश्न लेकर के आया हूँ। हमने कहा बोलिए। क्या कि आज जो मॉडर्न युग है, बच्चे जो इतने एजुकेशन ले रहे हैं, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, हमें ऐसा लगता है गुरुजी कि आध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं। हाँ, समय नहीं मिल पाता। तो मैं आप सबसे निवेदन करूं, देखो भैया समय उनको नहीं मिलता, किनको नहीं मिलता, जो व्यस्त रहते हैं उनको समय नहीं मिलता, इससे कोई बात नहीं। जो अस्त व्यस्त रहते हैं उनको समय नहीं मिलता है। जो ये कहता है ना हमें समय नहीं, हमें समय नहीं, मतलब तुम अस्त व्यस्त हो। एक काम समय में कर दोगे ना तो सारी व्यस्तता दूर हो जाएगी। हमें 10 मिनट बैठने का समय नहीं मिलता है? हमारे देश के प्रधानमंत्री 2 घंटे पूजा करते हैं। अरे उनको छोड़ो। पूर्व मुख्य सचिव आरपी मंडल जी, हमारे आत्मीय शिष्य, वो 1 घंटे तो बैठते हैं और हम कहते हैं व्यस्त हैं, व्यस्त हैं, व्यस्त हैं। कहाँ से व्यस्त हैं भैया? व्यस्त नहीं है। फालतू 4 घंटा मोबाइल लेके बैठोगे और कहोगे समय नहीं है, कहां से व्यस्तता हुई आपकी? जबरदस्ती का हम जो नहीं देखना चाहिए। अच्छा, रात रात में लोग जगते हैं। आजकल जो बच्चे हैं ना, मैं कल लास्ट में आप सबसे बोला हूं इस बात को कि बच्चों के हाथ से मोबाइल हटा दो, पुस्तकें पकड़ा दो। अगर उनके जीवन को बनाना है तो। हाँ। नहीं तो मोबाइल लेकर के जब रहेंगे ना कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। जो व्यक्ति 24 घंटे अपने पास मोबाइल रखता है ना, उस व्यक्ति का बौद्धिक विकास नहीं हो पाता है। 24 घंटे तकिए के नीचे मोबाइल रख करके सो रहा है व्यक्ति। सुबह सुबह पहले उठते थे तो कराग्रवस्थित लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन आजकल प्रभाते मोबाइल दर्शनम। सुबह उठे हैं, ना भगवान का नाम लेना है, ना कुछ भी लेना है, बस कितने इंस्टा में आए, कितने फेसबुक में आए, कितने व्हाट्सएप में आए, बस इसी में सुबह से लगते हैं। आप स्वस्थ नहीं है भैया। आगे चल के एक बीमारी आने वाली, मोनोफोबिया। हाँ, मोनोफोबिया। एक सच्ची घटना बताऊं मैं आपको। एक हमारे परिचय के हैं वैष्णव जी, जो पावर सिटी में रहते हैं, कोरबा में। उनका एक पड़ोसी है, 3 साल का बच्चा। इतने मोटे मोटे चश्मे लगे हैं, उस बच्चे का आंख नहीं दिखता। बाहर से देखोगे उस बच्चे का आंख नहीं दिखता, केवल मोबाइल के कारण। आज भी हम अपने बच्चे को मोबाइल पकड़ाते हैं।
अच्छा, बच्चे मोबाइल पकड़ेंगे क्यों नहीं? माता पिता 24 घंटे रात में जब बेड में सोएंगे भी ना, तो पति महोदय अलग मोबाइल लेकर के रखे और पत्नी अलग मोबाइल। बच्चा बीच में पड़ा है, माँ की ओर देख रहा है, माँ का मोबाइल से प्रेम है, पिता की ओर देख रहा है, पिता का मोबाइल से प्रेम है। अब रोने लगा तो माता पिता ने डिसाइड किया इनको भी दे देते हैं। यही चल रहा है। मोबाइल ही उनके माता पिता हो गए। और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता भी है, इसलिए माता पिता के प्रति बच्चों का प्रेम नहीं हो पाता है। हमने समय दिया ही नहीं बच्चों को। हम तो अपने में जुड़े हुए हैं, अपने में लगे हुए हैं। एक निवेदन करूं मेरे भाई बहन, उपयोग करिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन अति सर्वत्र वर्जयेत। अति नहीं होना चाहिए जीवन। हाँ, कई लोग तो कथा में आकर के बैठते हैं ना, तो कथा 3 घंटे चलेगी, जिन्हें में वो 2 घंटा मैं ऐसे लोगों से विशेष रूप से प्रार्थना कर रहा हूं, आप कथा में ना ही आए तो अच्छा है। हाँ, अपना भी समय बर्बाद ना करें और हमारा भी समय बर्बाद ना करें। हाँ, सदैव ध्यान रखना मेरे भाई बहन, जीवन में भगवान गणेश जी ने वेद की रचना की और वेद लिखा गया पीपल के पत्ते में। व्यास जी बताते गए और गणेश जी लिखते गए। कुछ दिन होने के बाद इस पीपल के पत्ते को एक बकरे ने आकर के खा लिया, तो कुछ वेद के मंत्र लुप्त हो गए थे। पुनः भगवान गणेश जी ने भगवान विष्णु से निवेदन किया, प्रभु वेद के मंत्र लुप्त हो गए हैं, यह मंत्र और कैसे आएगा? भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वेद का मंत्र बताता हूं। उसके बाद भोजपत्र में वेद लिखा गया। और एक विशेष निवेदन करूं भैया, वेद का जन्म विद धातु से हुआ है और वेद के जन्मदाता मेरे शिव ही हैं, जो हम वेद पढ़ते हैं। वेद मंत्र का उदाहरण हमारे आचार्यगण जो वैदिक मंत्र से अभिषेक होता है, जैसे गणेश जी का मंत्र कहते हैं गजाननम भूतादि गणादि सेवितम कपत जम्बू, ये लौकिक मंत्र है। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियनामत्व प्रियपतिगुं हवामहे निधिनामत्व निधिपतिगुं हवामहे वसोमम आहम जानी गर्भधम। यह है वेद मंत्र। और इस वेद मंत्र की स्पंदन से प्रकृति भी शुद्ध होती है। वेद मंत्र का स्पंदन आपके आत्मा को स्पर्श करता है, आपके हृदय को स्पर्श करता है, आपके चित्त तक जाता है। इसलिए वेद मंत्र कहने की शैली भी है। आप जब भी वेद मंत्र कहेंगे गले से नहीं कह सकते जब तक से आपका पेट स्पर्श नहीं होगा। वेद में 1 लाख मंत्र हैं। कितने हैं? 1 लाख मंत्र। मेरे सभी सनातनियों से निवेदन है, ध्यान से सुनिएगा। वेद में 1 लाख मंत्र हैं और वेद में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं, उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं और ज्ञान कांड में 4,000 मंत्र हैं। कितने हुए? 80, 16, 96 और 4 1 लाख। तो वेद में 1 लाख मंत्र हैं और वेद के जो 1 लाख मंत्र हैं, हाँ, पीछे से बांटते आओ बेटा, पीछे से आइए, पीछे से पीछे और जो भी आते जाने एक बोतल पकड़ाते जाइए। जो श्रोता आ रहे हैं उनको यही बोतल पकड़ा दीजिए।
वेद की चर्चा मैं आप सबसे करूं। और भगवान शिव क्या है? भगवान शिव ही वेद के स्वरूप है। हाँ। आपने भाव सुना होगा, सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आदि गुरु शंकर पिता, हे आदि गुरु शंकर पिता, हे आदि गुरु शंकर पिता, हे आदि गुरु शंकर पिता। नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। जय हो। यह नटराज स्तुति है। इस नटराज स्तुति को गाने से ही वेद पढ़ने का फल मिलता है। इसलिए जितना समझ आ जाए आप सबसे मेरे साथ कह लीजिएगा, गंभीर नाद मृदंग नाद ढबके ओरे। वेदों ने गाया क्या? शिव ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाट मां। शिव ज्ञान गंगा चंद्रमा ज्ञान के स्वरूप ब्रह्म ज्योति ललाट मां। विषनाग माला कंठ मां। विषनाग माला कंठ मां। नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। गा लीजिए।
शक्ति मांगे स्थिता। भगवान ने वेद की रचना की, माँ को अपने साथ रखा, माँ पार्वती को अपने वामांग में रखा। संत कहते हैं, शंकराचार्य जी कहते हैं, तव शक्ति मांगे स्थिता, हे चंद्रिका अपराजिता। तव शक्ति मांगे स्थिता, हे चंद्रिका अपराजिता। चहुवेद गावे संगीता, चहुवेद गावे संहिता। चहुवेद गावे संगीता। चहुवेद गावे संहिता। नटराज राज नमो नमः। सतश्रेष्ठ तांडव रचयिता। नटराज राज नमो नमः। ओ सतश्रेष्ठ तांडव रचयिता। नटराज राज नमो नमः। सतश्रेष्ठ तांडव रचयिता। नटराज राज नमो नमः। नटराज राज नमो नमः। नटराज राज नमो नमः। बोले शंकर भगवान की जय। यह है नटराज स्तुति, जहाँ भगवान के स्वरूपों का वर्णन है और चारों वेदों ने ऋषि का रूप धारण करके भगवान शिव की स्तुति गाई है। ज्ञान के देवता कौन है भैया? भगवान शिव। किसी को ज्ञान चाहिए? विद्यार्थियों से एक विशेष बात करूं मैं, ये जो 4 महीना है, सावन, भादो, कमार और कार्तिक, आपकी स्कूल में पढ़ाई चल रही हो, कॉलेज में पढ़ाई चल रही हो, किसी प्रकार की तैयारी चल रही हो, एजुकेशन से रिलेटेड 4 महीना काफी है। विद्यार्थी एक नियम बना ले अपने जीवन में, प्रतिदिन भगवान शिव जी में जल अर्पित करे, बेल का पत्र अर्पित करे, बेल का पत्ता चढ़ाए, और भगवान का कोई भी स्रोत जो आपको आता है, ये नियम बना लीजिए अपने जीवन में। और मैं तो कहूँ 4 महीने करके देखिएगा, आपका रिजल्ट ऐसा सुधरेगा आप जिनकी कल्पना नहीं कर सकते। उनके बाद पढ़ करके देखिएगा पुस्तकों को, अनायास मन ठहरेगा। जो याद करोगे भूलोगे नहीं। मंत्र जप करिए, क्योंकि भगवान शिव जी का मंत्र हमारे हृदय को स्पंदित करता है, हमारे मानस पटल को खोलता है। जो बुरे विचार जो मन में उत्पन्न होते हैं ना, ये इन बुरे विचारों को समाप्त करता है। ये नियम बना लीजिए, श्रावण, भादो, कुमार और कार्तिक। अच्छा, कुछ लोग प्रश्न करते, बोले गुरुजी इन सावन, भादो, कुमार, कार्तिक में घर में शुभ कार्य नहीं कराते। कई लोगों का प्रश्न होता है। सबसे पहले बात हम समझें, श्रावण में भगवान शिव की पूजा होती है कि नहीं? 1 महीने तक। भादो में भगवान गणेश जी बैठते हैं कि 11 दिनों तक। कुमार में माँ दुर्गा बैठती है 9 दिनों तक। और कार्तिक में कार्तिकेय जी की विशेष पूजा होती है। छत्तीसगढ़ में तो कम है, आप दक्षिण भारत में जाकर के देखिएगा, विशेष पूजन कार्तिकेय जी की। तो हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो 4 महीना है, ये शिव परिवार के लिए आरक्षित कर दिया गया है। ये 4 महीने शिव परिवार की ही पूजा होगी। हाँ, और एक और बात बताऊं भैया, ऐसा नहीं कि हम घर में सत्यनारायण की कथा ना कराएं। हाँ, 16 संस्कार वर्जित है। 16 जो संस्कार है वो। लेकिन अगर कहीं शिवालय है जहां मेरे शिव जी प्रतिष्ठित हैं,
सही योग और सही समय देख करके प्रतिदिन लगने वाला जो नक्षत्र है अभिजीत नाम का नक्षत्र, ये प्रतिदिन लगता है, समझिएगा। 11:36 से 12:24 दिन में, रात्रि में भी 11:36 से 12:24 ये अभिजीत नाम का नक्षत्र लगता है। आप इन 4 महीनों में सही समय देख करके, सही बेला देख करके किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछ करके आप संस्कार करा सकते हैं। हाँ, अभिजीत नक्षत्र में ही भगवान जन्म लेते हैं। मैंने तो संतों से सुना है कि भगवान शिव जी का प्रागट्य भी अभिजीत में ही हुआ है। ब्रह्मा और विष्णु ने जिस पर्वत को घुमाया, आपने प्रथम दिवस की कथा सुनी होगी, ब्रह्मा विष्णु ने जिस पर्वत को घुमाया जो बाद में शिवलिंग के नाम से जाना गया, यह अभिजीत का सही समय था जिस समय भगवान शिव प्रकट हुए थे। भगवान राम भी जन्म लेते हैं अभिजीत में, या तो रात्रि के 12 बजे या दिन के 12 बजे। राम जी दिन में लेंगे, भगवान कृष्ण रात्रि में। मध्य दिवस अति शीत घामा, पावन काल लोक विश्राम। हाँ, ये विश्राम का समय होता है भैया। इसलिए इस समय हम सभी कार्य कर सकते हैं जो आप मन में चाहो। योग भी 4 प्रकार के होते हैं, वक्र योग, शून्य योग, महेंद्र योग और अमृत योग। हमारे विद्वान जन विराजमान हैं, यहाँ बैठे होंगे। सबकी गणना होती है, किस योग में कौन सा कार्य करे, क्या ना करे। तो मैं आप सबसे ये निवेदन कर रहा था कि भगवान शिव ने ही वेद की रचना की, समस्त शास्त्रों की रचना की, और वेद से ही शास्त्र आए, वेद से ही पुराण आए। 1 लाख जो मंत्र हुआ ना, उन मंत्रों को ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया। हाँ, यह है वेद, और भगवान शिव ही वेद के प्रथम वक्ता माने जाते हैं। हम जो रुद्री का जो पाठ करते हैं, इनको साधारण मत समझिएगा। हाँ, इनके श्रवण मात्र से ब्रह्म हत्या तक समाप्त होता है। जहां तक रुद्री पाठ की आवाज, शिव पुराण की आवाज जाती है, एक छोटे से चींटी को भी मुक्ति मिल जाता है। हर जीव मुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान शिव मुक्ति के दाता है, मुक्ति देने वाले हैं। भगवान शिव के पास जिनकी मृत्यु होती है, उस व्यक्ति को मुक्त होना ही पड़ता है। शास्त्र में तो यहां तक से वर्णन है, जो काशी में मरता है उनको मुक्ति मिलती है। कैसे मिलती है? आज भी ऐसी मान्यता है, जो काशी में अपने प्राण छोड़ते हैं, भगवान शिव स्वयं आकर के उनके कानों में मंत्र बोलते हैं, पंचाक्षरी मंत्र। और ऐसे संतों से हमने सुना है कि जो व्यक्ति काशी में मरता है ना, उनका दाहिना कान टेढ़ा होता है, क्योंकि भगवान शिव उनको पकड़ करके मंत्र कहते हैं उनके कानों में। मुक्त जन्म मही जहां, ये मुक्ति देने वाली नगरी है काशी। भगवान विश्वनाथ की नगरी। इसलिए शिव के सन्मुख जो व्यक्ति अपने प्राणों को छोड़ता है, उनका कभी पतन नहीं होता है, कभी नरक नहीं जाता है। नंदीश्वर प्रभु ने जब ये बात कही तो हाथ जोड़ करके निवेदन किया, बोले प्रभु आप यह बताइए, भगवान शिव की पत्नी एक ही है कि और कोई? केवल मां अम्बे से ही विवाह हुआ है कि भगवान के साथ और कोई? नंदीश्वर प्रभु ने कहा कि भगवान के साथ तो मां पार्वती का ही विवाह हुआ, लेकिन भगवान शिव ने एक स्त्री को और पत्नी रूप में स्वीकार किया। कौन? गंगा जी। आप लोग बैठ जाइए। स्वीकार किया किस रूप में? पत्नी के रूप में। अब आप कहेंगे महाराज कैसे स्वीकार किया? तो स्वीकार किया ऐसे, मां पार्वती भगवान शिव से अधिक प्रेम करते थे, ये कथा हम तो सब जानते हैं, लेकिन मां पार्वती से भी अधिक गंगा प्रेम करते थे शिव से।
लेकिन माँ पार्वती को पता था, हाँ, गंगा भी प्रेम करती है और माँ पार्वती चाहती थी गंगा शिव तक न पहुंच पाए। गंगा ना कोई पूजा करे, ना कोई पाठ करे, ना जप करे, ना तप करे, ना कोई व्रत करे। अगर ये जब तब व्रत कर लेगी तो भोलेनाथ तो बड़े दयालु हैं, जो कहोगे वो दे देता है। तो शिव जी मेरे नहीं हो पाएंगे। और गंगा जी ना बहुत भोली थी, माँ पार्वती थोड़ी चतुर थी। हाँ, हिमांचल की 2 कन्या थी भैया, एक गंगा, दूसरी पार्वती। और आप देखेंगे अगर घर में 2 बच्चे ना तो एक बड़ी सीधी रहती है, एक थोड़ी टेढ़ी रहती है। अगर 2 लड़कियां हैं तो आप देखेंगे एक बड़ी सीधी भोली भाली लगेगी और दूसरा थोड़ी टेढ़ी रहेगी। एक दिन गंगा जी ने मन में विचार किया, हम शिव जी की उपासना करेंगे। हाँ, हम जा रहे हैं। पार्वती ने कैसे भी करके रोका उनको, अभी मत जा, अभी समय ठीक नहीं है, क्योंकि पार्वती चाहती नहीं थी। एक दिन पार्वती जी ने मन में सोचा, क्यों ना गंगा कभी ना प्राप्त करके शिव को ऐसा कोई उपाय करे। तो एक दिन गंगा बैठी हुई थी तो माँ पार्वती जी अपनी सहेली से कहने लगे, क्या कहती है, आज यहाँ दुर्वासा ऋषि आने वाले हैं हमारे घर में। दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी थे भैया, तुरंत श्राप देते थे, तुरंत एक्शन लेते थे अगर कुछ गलत हुआ। तो दुर्वासा जी आने वाले हैं। पार्वती ने गंगा को सुनाते हुए कहा, दुर्वासा जी आ रहे हैं, जो उनके स्वागत में उनके ऊपर जल डाले, उनके ऊपर जल डाले तो बड़े खुश हो जाते हैं। सुन रही हो सखी, बड़े खुश हो जाते हैं और वो इच्छित वरदान दे देते हैं। गंगा तो बड़ी भोली वाली थी, गंगा ने विचार किया, चलो दुर्वासा जी आ रहे हैं तो तप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनसे ही वरदान मांग लेंगे। अब पार्वती जी अंदर चली गई। अब दुर्वासा जी आने वाले हैं, किसी ने सूचना दी कि दुर्वासा मुनि पधार रहे हैं। अब जैसे दुर्वासा जी चौखट में कदम रखे, गंगा लोटे में जल लेकर के खड़ी हुई है, हाँ, स्वागत के लिए। और जैसे दुर्वासा जी प्रवेश किए, गंगा ने कहा, स्वागत है बाबा आपका, और सर पर जल को उड़ेल दिया। अब बताओ, किसी के यहाँ जब जाओगे और जाते ही कोई पानी डाल दे, उनसे प्रेम करोगे? अब बिगड़ गए दुर्वासा जी। दुर्वासा जी तो वैसे ही क्रोधी थे। एक क्षण के लिए भी दुर्वासा जी अगर क्रोध आया तो जीवन बदल देते। दुर्वासा जी के चरित्र आप सबने सुना होगा। एक समय रुक्मणी जी जब विवाह हुआ नया ना, तो भगवान कृष्ण से कहा, बोले प्रभु हमारी इच्छा है कि आज आपके गुरुदेव को बुला करके भोजन कराते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि दुर्वासा जी को बुले। हाँ, भगवान ने कहा मुझ में हिम्मत नहीं है उनको बुलाने की। हाँ, मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं तो खूब डरता हूं उनसे। रुक्मणी जी ने कहा, आप नहीं बुला पा रहे, हम बोल देते हैं उनको। ऐसी व्यवस्था करेंगे दुर्वासा जी जीवन भर याद रखेंगे। कभी कभी अभिमान हो जाता है, अधिक धन संपत्ति आने के बाद ना हमें भी अभिमान हो जाता है। अब भगवान कृष्ण गए दुर्वासा जी के पास, साथ में रुक्मणी भी गई। भगवान कृष्ण हाथ जोड़ करके चुपचाप खड़े हैं। माँ रुक्मणी का बोलना शुरू। माँ रुक्मणी ने कहा, प्रणाम प्रभु आपको। हाँ, आज हम आपको ले जाने आए हैं, ब्राह्मण भोजन हो रहा है द्वारिका में, चलो हमारे साथ। कुछ स्त्रियां ऐसी होती है जो पति से अधिक बोलते हैं। आपने देखा होगा, कहीं अनुभव करके देखना, कहीं पार्टी में जाए, किसी के घर जाए तो पति चुपचाप है बेचारा, पत्नी ही परिचय देगा, हमारा नाम है रुक्मणी, हमारा मिस्टर है ये, फला फला रामलाल जी, ऐसे परिचय देने लगे हैं। एक विशेष निवेदन करूं, पति की आयु क्षीण होती है। पति के नाम लेने से पति की आयु क्षीण होती है। विषम परिस्थिति की बात अलग है।
अगर कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है, अंत में नाम लेने के अलावा और कुछ और रास्ता बचा ही नहीं, तो आप नाम लीजिए। लेकिन नहीं, माँ रुक्मिणी पहले आगे बढ़ी, प्रणाम की। दुर्वासा जी ने कहा, बोले कैसे आए हो? कहा आपको ब्राह्मण भोज में ले जाने आए हैं, चलो हमारे साथ। दुर्वासा ऋषि ने कृष्ण की ओर देखा, भगवान ने कहा, प्रभु मैं कुछ नहीं जानता ना, ये इनकी ही इच्छा है। दुर्वासा जी ने कहा कि चलो फिर इनकी इच्छा है। दुर्वासा जी रथ पर बैठे, रथ पर। और एक बात ध्यान रखिएगा जीवन में, जब भी किसी संत को साथ में बिठाते हैं, रथ की बात हो या कार की बात हो, जब भी बिठाते हैं तो एक नियम बनाइएगा, जब तक संत ना बैठे तब तक कोई ना बैठे। किसी किसी की आदत होती है, पहले खुद बैठ जाते हैं, हाँ बैठिए महाराज। नियम क्या है, जब संत बैठने लगे ना तो स्वयं उतर जाइए, 1 मिनट के लिए स्वयं उतरिए, और जब बैठ जाए फिर प्रणाम करेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का। संत हो, गुरु हो, महात्मा हो, किसी श्रेष्ठ विप्र हो, हाँ हाँ। आज भगवान श्री कृष्ण ने निवेदन किया, गुरुदेव विराजिए। स्वर्ण के रथ पर भगवान दुर्वासा बैठे। जब बैठे दुर्वासा जी तो रुक्मणी भी चढ़ने लगी। थोड़ा जगह था रथ में, रथ पर बैठ करके आए हुए, रुक्मणी भी चढ़ने लगी। दुर्वासा जी ने रुक्मणी को देखा, क्या कर रही है तू? तुम्हें इतना भी पता नहीं है गुरु के सन्मुख ना बैठे? उतरो यहां से। अब रुक्मणी कांप गई, जैसा नाम सुना था वैसा ही एक्शन हो रहा है। सुना था, देखा नहीं था, आज देख रहे हैं। दुर्वासा जी ने कहा, रुक्मणी घर ले जाने के लिए आए हो? बोले हाँ, ये जो घोड़े जो जूते हुए हैं ना, इनको पहले छोड़ दो, मुक्त करो इन घोड़ों को। और रुक्मणी, कृष्ण के साथ तुम मुझे खींचते हुए ले जाओगे। और याद रखना, पैर में जूते नहीं होने चाहिए, इस बात का भी ध्यान। कांप गई रुक्मणी। भगवान ने हाथ जोड़ कहा, जैसी आज्ञा गुरुदेव। एक छोर को कृष्ण, एक छोर को रुक्मणी। कैसी दशा है, तपते धूप में मई का महीना था, पैर में छाले आ गए हैं मेरे गोविंद के। मां रुक्मणी के पैर में छाले आ गए हैं, वैसे खींचते हुए पहुंचे। पूरे द्वारिका के लोग देख रहे हैं। दुर्वासा जी आए। दुर्वासा जी आए, पधारे। दुर्वासा जी ने कहा, कृष्ण। भगवान कृष्ण तो हाथ जोड़ करके सर झुका करके खड़े थे। भगवान कृष्ण का स्वभाव था, जब भी गुरुदेव सामने खड़े होते तो हाथ जोड़ा रहता था। कब आज्ञा दे दे। भगवान कृष्ण सन्मुख हैं, हाथ जोड़कर कहा, आज्ञा गुरुदेव। दुर्वासा जी ने कहा कि कृष्ण, आज्ञा तुम्हें नहीं, आज्ञा रुक्मणी को मिल रही है। रुक्मणी ने हाथ जोड़ा, हाँ प्रभु। जा गरम गरम पायस बना करके ला, खीर बना करके ला। हाँ, गरम खीर बना करके ला अभी तुरंत। रुक्मणी गई दौड़ करके, 1000 दास दासियां थी भंडारण में, सबको हटाया, स्वयं खीर बनाने लगी। खीर बना करके रुक्मणी ने गरम गरम थाल में खीर लेकर के आया। दुर्वासा जी ने कहा, कृष्ण इस खीर को पूरे शरीर पर धारण कर, इस गरम गरम खीर को पूरे शरीर पर लगा। और याद रखना कृष्ण, शरीर का कोई कोना बचना नहीं चाहिए। चले गए भगवान लेकर के उस खीर को थाल में पूरे शरीर पर लगाया। गरम गरम खीर को शरीर पर, भगवान के शरीर में फोड़े निकल गए थे। गरम जल गए थे भगवान का शरीर, चेहरा जल गया है, शरीर हर अंग जल चुका है। पुनः जब भगवान आए दुर्वासा जी के सामने, कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा हमने मान ली, पूरे शरीर में खीर लगा ली। दुर्वासा जी ने कहा कि माधव सच में लगा ली? कहा, हाँ गुरुदेव, आपने जैसा कहा था। दुर्वासा जी ने कहा, कृष्ण झूठ बोलता है मुझसे, गुरु से झूठ बोलता है।
जानते हो माता से, पिता से, गुरु से झूठ बोलने वाला कहां जाता? झूठ बोल दिया तुमने। भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़ा, कुछ नहीं कहा। दुर्वासा जी ने कहा कि कृष्ण तुम अपने तलवे में खीर नहीं लगा पाए, तलवा अब भी रिक्त है। और कृष्ण तुम अपने पैर के तलवे में जो खीर नहीं लगाए हो ना, इसी तलवे को व्याधि बाण से बीधेगा, जिनके कारण तुम्हें इस दुनिया को छोड़ करके जाना पड़ेगा। और उसी तलवे को व्याधि के द्वारा बीधा गया। पुराण यह कहता है भैया, गुरु जब आपको कष्ट देते हैं, गुरुदेव भगवान तो इसलिए नहीं देते कि आपको कष्ट हो, इसलिए देते हैं कि वो आपको और सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। हाँ, और सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। लोहा जितना तपेगा, जितना तपता है उतना ही निखरता है भैया। हाँ, जब तक ठोकर ना लगे। हाँ, इसलिए ये तीन लोग कभी मीठी मीठी बात ना करें जीवन में। कौन? सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म करु तीन होहि, हो यही बेगहि नाश। राज धर्म करु तीन करी, हो यही बेगहि। सचिव आपसे मीठी मीठी बात ना करे। सचिव कौन? मंत्री। और आज के समय मंत्री पर्सनल सेक्रेटरी, पीए। आप अगर गलत कर रहे हो उसमें हाँ में हाँ मिला दिया, मतलब हो गया कल्याण तुम्हारा। हाँ, वैद्य डॉक्टर ज्यादा मीठी मीठी बात ना करे। तबीयत खराब है, डायबिटीज के सिखा रहे हैं, कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत ले लिया करो मिठाई, कुछ नहीं होगा, फिर हो गया कल्याण मरीज का। और गुरु बहुत ज्यादा मीठी मीठी। शिष्य को सदैव गुरु मार्गदर्शन करता रहे। हाँ, गुरु में गरुता होनी चाहिए मेरे भाई भाई। हाँ, गुरु में गरुता हो। लेकिन आजकल दशा क्या हो रही है पता है? आजकल लोग दीक्षा भी हो रही है, तो दीक्षा भी लेते हैं, तो उसमें शिष्य का कल्याण नहीं होता, शिष्य से दक्षिणा लेने के लिए दीक्षा हो रही है। शिष्य का कल्याण नहीं छुपा है वहां। हाँ, दीक्षा लेते जाओ, दक्षिणा मिलते जाए। और ऐसे जो गुरु होते हैं ना भैया, जो शिष्य का कल्याण नहीं करना चाहता है, केवल उनसे धन से जुड़ा हुआ है, ऐसा गुरु नरकगामी होता है। हाँ, नरक जाता है। इसलिए सदैव गुरु का धर्म होना चाहिए, शिष्य के जीवन का कल्याण कैसे हो। हाँ, तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि भगवान शिव, भगवान शिव मां पार्वती के साथ हैं। एक दिन दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ है। पार्वती ने जो उत्क्रम बताया था गंगा का, वही कार्य गंगा ने किया। लोटे का जल दुर्वासा जी के ऊपर डाल दिया। दुर्वासा जी इतने क्रोधित हुए, इतने क्रोधित हुए, दुर्वासा जी ने गंगा को शाप दे दिया। कहा कि गंगा जाओ, हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम्हारा जो यह मनुष्य का शरीर है यह समाप्त हो जाए और तुम्हें अभी जल बनना पड़े। और उसी क्षण गंगा मनुष्य के शरीर में थी, जैसे पार्वती थी, लेकिन अब शाप के कारण गंगा जल बन गई। और यही गंगा जल हुई भैया, पानी बन गई। और एक विशेष निवेदन करूं आप सबसे, जब गंगा जल बनी भगवान शिव को अच्छा नहीं लगा। भगवान शिव ने आकर के शाप दे दिया पार्वती को। क्या शाप दिया? कहा कि पार्वती तुमने अपने कपट के कारण गंगा के साथ छल किया है, इसलिए हम आपको शाप देते हैं, तुम्हारे एक भी संतान मुझसे नहीं होंगे। और गंगा को आशीर्वाद दिया। कहा गंगा तुम्हारे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 11 संतान होंगे। हाँ, जिनमें 6 पुत्री और 5 पुत्र होंगे। आगे की चर्चा मैं करूंगा। गंगा के संतान हुए भैया। हाँ, एक दिन की बात है, भगवान शिव का विवाह हो चुका है।
भगवान शिव का नित्य का नियम था, जैसे संध्या होता था ना, माँ पार्वती को अपने साथ ले जाते थे घुमाने के लिए, नियम था उनका। जैसे शाम होता था, माँ पार्वती से कहते थे चलो प्रिय, तुरंत तैयार हुए, तुरंत चले। और गुजरते थे वैकुंठ से, ब्रह्मलोक से, सामने से। प्रतिदिन माँ लक्ष्मी देखती थी, ये शाम को जैसे होता है ये यात्रा करने निकलते। भगवान विष्णु से एक दिन कहने लगी तुम्हें तो फुर्सत नहीं मिलती, काम 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 काम। अरे कभी आपकी इच्छा नहीं होती हमें कहीं घुमाने ले जाने की? शिव जी को देख रहे हो, अभी अभी निकले हैं। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा कि लक्ष्मी चल अब तू भी तैयार हो जा, आज हम तुम्हें भी लेके चलते हैं। लक्ष्मी गई तैयार होने, 6 बजे बोले हैं तैयार होने के लिए, लक्ष्मी आई 8 बजे। समझ रहे हैं ना? ट्रेन लेट होने के बाद मेकअप करती है। ट्रेन में और स्त्रियों में थोड़ा अंतर है भैया। ट्रेन लेट होने के बाद मेकअप करती है और मेरी माता मेकअप करने के बाद लेट करती है। श्रृंगार। मैं एक बात बताऊं, हमारा जो जीवन है ना, आधा समय तो इसी में चला जाता है। आधा समय किचन के सामान कम होते जा रहे हैं, बाथरूम के सामान बढ़ते जा रहे हैं, घी कम हो रही है, शक्कर कम हो रहा है, मैदा कम हो रहा है, आटे कम हो रहे हैं। और उनके बाथरूम में जाकर के देखना, उल्टे उल्टे रखे हुए डिब्बे इतने सारे हैं। निवेदन करूं मेरे भैया, हमने अपने जीवन को ना साधनहीन बना लिया। हाँ, कि साधनहीन बोले भगवान के साधन है ना, उनसे हम दूर हो रहे हैं। न कुछ अच्छे से खा पा रहे हैं, न सो पा रहे हैं। इच्छा है खूब मिठाई खाने के, लेकिन शुगर हो गया, हाँ, डायबिटीज के पेशेंट हो गए। हमने अपना जीवन ही वैसा बना लिया, हमने उनके प्रति ध्यान दिया ही नहीं जैसे कुछ वहां। निवेदन करो भैया, अपने जीवन को सात्विक रखिएगा, सादा जीवन बनाइएगा। और मैं तो कहूं, कोशिश करिए अपनी इच्छाओं को मारने का। हाँ, जीवन में कभी ऐसी इच्छा पाल के मत रखिएगा कि इसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता। हाँ, जो इच्छा आप पाल करके रखे हैं, इनके बिना नहीं। सुबह में चाय के बिना नहीं रह सकता, नहीं ले सकते। मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक। जीवन में याद रखिएगा। हाँ, आज भगवान शिव ने जो श्राप दिया, माँ पार्वती ने उनको शिरोधार्य किया है। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा तैयार होने के लिए। माँ लक्ष्मी आने में विलंब हुआ, जैसे 8 बज गए माँ लक्ष्मी बन ठन के आई। भगवान विष्णु ने कहा कि अब क्यों आए हो, अब तो समय निकल गया। हाँ, अब तो रात्रि हो गई है, इतना विलंब भी उचित नहीं होता। और भगवान विष्णु ने एक बात कही, भगवान शिव जब पार्वती को कहते हैं ना तैयार होने के लिए, तो माँ पार्वती 5 मिनट में आती है तैयार हो। हाँ, 5 मिनट में। कभी कभी पंडित जी लोग, हमने कई घरों में देखा, सत्यनारायण की कथा कराने के लिए जाएंगे, बोले पंडित जी को समय में पुराएंगे। समय में पंडित जी पहुंच गए 10 बजे और खुद पहुंच रहे हैं 12 बजे। सदैव ध्यान रखिएगा समय में। जीवन में एक उद्देश्य जीवन का बना लीजिए, कोई हमारा इंतजार ना करे, हम उनका इंतजार करें। जो व्यक्ति समय के साथ चलता है ना भैया, उस व्यक्ति को सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ, जो समय के साथ चलता है। आज
भगवान शिव माँ पार्वती को अपने साथ लेकर के जाते हैं। एक दिन की दशा बताएं आपको, एक दिन भगवान शिव जी अकेले चले गए, और एक दिन नहीं गए भैया, एक दिन तो शिव जी गए, अब दूसरे दिन तो पार्वती को पूछा तक नहीं, दूसरे दिन भी। अब तो भगवान शिव का एक प्रतिदिन का नियम हो गया, अब तो अकेले जाते थे यात्रा करने। एक दिन माँ पार्वती ने मन में विचार किया, बोले भगवान मुझे छोड़ करके जाते हैं और अकेले जाते हैं, वो जाते कहाँ हैं यह तो देखें। भगवान गणेश जी को बुलाया, कहा बेटा तू इतना खबर करके आना, वो जाते कहाँ हैं, वो रह कहाँ रहे हैं अबे। प्रतिदिन मुझे लेकर के जाते हैं, और एक समय उनका 5:30 बजे निकलते हैं घर से नंदी पर बैठ करके, और जाते कहाँ हैं हमें आज तक नहीं बताया। अब भगवान गणेश जी गए, तो गणेश जी ने देखा क्या, भगवान शिव जी 5 लड़कियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। कभी जल उन पर डाले, कभी वो भगवान शिव जी पर डाले, कभी भगवान शिव जी उन पर डाले, और खूब आनंद ले रहे हैं। गणेश जी ने देखा, मैं तो सोचा भी नहीं था मेरे पिताजी ऐसे, ये लड़कियां कौन है। तुरंत गए माँ को जा करके बताया, मैया हम क्या बताया आपको, चलो आप अपने आंखों से देखो। अब गणेश जी के पीछे पीछे मैया गई, और मैया पार्वती ने देखा क्या, बोले 5 कन्याएं भगवान शिव के साथ जल क्रीड़ा कर रही है। माँ पार्वती को बड़ा बुरा लगा। माँ पार्वती ने आवाज लगाया, महादेव। पलट करके भगवान शिव जी ने देखा, तो भगवान शिव को नहीं देख रहे थे मैया, उन कन्याओं को। रुक अभी बताती हूँ तुम्हें। जूड़ा बांधने लगे। स्त्रियों का यही गुण है भैया, जब जब लड़ाई हो तब तब जूड़ा बांध। पड़ोसी से झगड़ा हुआ, पहले जूड़ा बांधेंगे, बात करते हो, फिर जूड़ा खुल गया, फिर 2 बातें फिर कहनी है, फिर जूड़ा बांधे। हमें लगता है यही से एनर्जी मिलता है, बिना जुड़ा बांधे कोई काम नहीं चलता। रुक तुम्हें बताते हैं। तो माँ पार्वती ने खूब डांट लगाया, कौन हो तुम लोग और मेरे स्वामी के साथ क्या कर रही हो, अभी ऐसी श्राप दूंगी कि जीवन भर याद रखोगे। भगवान शिव ने हाथ जोड़ लिया, अम्बे ए अम्बे क्या कर रही है तू। माँ पार्वती ने कहा, प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप, क्षमा करिए नाथ, आप यह बता दीजिए ये कन्याएं कौन है जो आपके साथ जो जल क्रीड़ा कर रही थी। भगवान शिव ने कहा, ये कन्याएं और कोई नहीं है, यह मेरी ही बेटियां हैं। मन में कुभाव मत लाना पार्वती, ये मेरी ही बेटियां हैं। याद करो एक बार आप और हम चौसर खेल रहे थे, भगवान शिव जी चौसर खेल रहे थे माँ पार्वती के साथ, और चौसर खेलते खेलते माँ भगवान शिव के पसीने नदी पर टिपके। हाँ, और नदी पर जब वो पसीने टिपके तो जल बहने के कारण वह एक सर्पकार ले लिया। जैसे किसी कलर को किसी नदी पर छोड़ो तो नदी जब बहता है तो सर्पाकार हो जाता है, तो सर्प का आकार ले लिया। और यही भगवान शिव की बेटियां हुई। हाँ, इन सब के नाम बताए गए हैं भैया। हम लोग जो नाग पंचमी के दिन जो पूजन करते हैं, घर में 5 नाग बना करके जो पूजन होता है, ये भगवान शिव की बेटियां हैं। और इन सब के नाम हैं जया, विशारा, शलमी बारी, देव और दोतली। हाँ, इन सब के नाम बताए गए। माँ पार्वती ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, कहा कि प्रभु मैं तो नहीं थी, तो ये पुत्रियां आई तो आई कहां से, क्योंकि स्त्री का होना भी जरूरी है। तो भगवान शिव ने कहा, आप नहीं थी लेकिन गंगा मेरे साथ थी। ये 5 जो कन्याएं हैं ना, ये गंगा और मुझसे उत्पन्न हुए हैं। हाँ।
इसलिए गंगा माँ पार्वती ने गंगा की ओर देखा, हाथ जोड़ लिया, प्रणाम किया, कहा कि बहन तू धन्य है, तू धन्य है, तुमने अपनी भक्ति और समर्पण के कारण शिव को अपना बना लिया। मैं अभी तक शिव से कोई मुझे संतान नहीं आया, लेकिन धन्य है बहन, आज मेरे प्रभु को आपने अपना बना लिया। और आज से मैं यह आशीर्वाद देती हूँ कि जो भी भगवान शिव का नाम आपके साथ लेगा, उनको गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होगा। इसलिए हम लोग हर गंगे कहते हैं। हर अर्थात शिव जी और मेरी माँ गंगा। हर गंगे हर 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 बोले गंगा मैया के। एक बार जो हर गंगे कह देता है, उनको गंगा स्नान करने का ही फल मिलता है भैया। और स्त्रियों ने भी माँ गंगा से प्रार्थना की है। हाँ, प्रार्थना करने लगी, हे मैया मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, ओ मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया में जब तक से पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया। गाली से बड़े भाव से। अरे मेरे जीवन की मोरे के मैया, मेरे जीवन की ओर खे मैया, तेरे हाथों में मेरी नैया, तेरे हाथों में है मेरी नैया। दुनिया कुछ भी कहे चाहे कहती रहे, दुनिया कुछ भी कहे चाहे कहती रहे, दुनिया कुछ भी कहे चाहे कहती रहे, दुनिया कुछ भी कहे चाहे कहती रहे। मेरी पूजा तेरी ही दीवानी रहे, दीवानी रहे। मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया। गाली मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा। मेरी सभी सुहागन माताएं प्रार्थना करें, ओ मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया।
गा लीजिए बड़े भाव से जय हो। अग्नि के फेरे लगा अग्नि में फेरे लगा कर याद बीते दिनों की जला याद बीते दिनों की जला कर आई मैं तेरे द्वार लिए मन का संसार 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 ओ मेरे होठों पे तेरी कहानी रहे मैया ओ गंगा मैया मैया ओ गंगा मैया गा लीजिएगा मैया ओ गंगा मैया मैया ओ गंगा मैया गा लीजिए जय हो। छुपी नारी के मन में वो सीता नारी के मन में वो सीता जिनका जीवन अंगारों में बीता जिनका जीवन अंगारों में बीता मेरे जीवन तेरा मेरे जीवन तेरा मेरे जीवन तेरा मेरे जीवन तेरा ओ मेरे जीवन तेरा मेरे जीवन तेरा मेरे जीवन तेरा मेरे जीवन तेरा मेरे माथे में तेरी निशानी रहे निशानी रहे मैया ओ गंगा मैया मैया ओ गंगा मैया गाइए मैया ओ गंगा मैया 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 ओ मैया ओ गंगा मैया मैया ओ गंगा मैया मैया ओ गंगा मैया मैया ओ गंगा मैया ओ गंगा मैया ओ गंगा मैया मेरी गंगा मैया ओ गंगा मैया ओ गंगा मैया ओ गंगा मैया ओ मेरी मैया ओ मेरी मैया गंगा मैया में जब तक से पानी रहे मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे जिंदगानी रहे
मैया ओ गंगा मैया। बोले शंकर भगवान की जय। शिव पुराण कहता है जो स्त्री प्रतिदिन गंगा का जल भगवान शिव में अर्पित करता है उनका अकाल मृत्यु नहीं होती है। प्रतिदिन जो गंगा का जल अर्पित करे उस स्त्री को इस दुनिया से वो स्त्री जाती भी है ना तो सुहागन बन करके जाती है। प्रार्थना है आप सबसे, भगवान शिव सब वस्तु देता है भैया। हाँ। भगवान शिव केवल दर्शन मात्र से, केवल दर्शन मात्र से अगर पति पत्नी परस्पर गंगा का जल शिव जी में अर्पित करते हैं तो उनके मध्य में थोड़ी बहुत खटास भी है ना, वो भी समाप्त हो जाता है शिव की कृपा से। थोड़ा बहुत विरोधाभास है वह भी समाप्त हो जाता है शिव की कृपा से। हाँ। और मैं तो एक बात सदैव कहता हूँ, भगवान की पूजन आप दोनों बैठ करके करिए और ये भाव हमारे जीवन में होना भी चाहिए। यह जो जांजगीर यह जो स्थान है, हाँ, यहाँ के लोगों का भाव हमने देखा। और आज रिकेश बता भी रहा था, अग्रवाल जी बता भी रहे थे कि आज लगभग 90 जोड़ा कुछ बता रहे थे ना, आज अभिषेक में 90 जोड़ा थे। बताइए पति पत्नी बैठ करके उपासना करेंगे तो क्या नहीं मिलेगा। 90 जोड़ा अभिषेक में। और एक और बात मैं आप सबसे कहूं, हमारी भी इच्छा हो रही है कल हम भी भगवान के अभिषेक में आएंगे, लेकिन समय का ध्यान रखिएगा। जो भी अभिषेक में सम्मिलित होना चाहते हैं समय का ध्यान रखेंगे। 9 बजे 9 बजे भगवान शिव का अभिषेक आप और हम सब मिल करके करेंगे। सामने आसन लगेगा, हम सब एक साथ बैठ करके अभिषेक करेंगे। भगवान शिव का अभिषेक सर्वस्व प्रदान करने वाला है और भगवान के दर्शन। आज मैं जांजगीर में यात्रा किया तो श्याम जी का मंदिर मैंने देखा, खाटू श्याम जी का मंदिर। कितना अद्भुत दृश्य है, स्वयं बैठे हैं ऐसा लगता है। पश्चात रानी सती दादी, हाँ, आपके श्री चरणों पर हमने सर झुकाया और हमें तो ऐसा लग रहा था कि हम राजस्थान तो नहीं पहुंच गए। आप अनुभव भी करेंगे इन चीजों को। हाँ, भाव प्रबल है आपका ना, आपको लगेगा। हाँ, और कितना सुंदर दिव्य दरबार बना है। हाँ। और भैया वापसी में आ रहे थे तो हमें लगा कि अब सीधे आश्रम पहुंचने वाले हैं, लेकिन नहरिया बाबा जी का भी दर्शन हुआ। बोले नहरिया बाबा की, बोले हनुमान जी महाराज की जय। एक कोना संभाल करके रखे हैं बाबा जी। हाँ, मैं तो प्रार्थना जरूर करूंगा कि सरकार थोड़ी सी सुविधा बनाए बाबा जी के पास पहुंचने के लिए, एक फ्लाईओवर का निर्माण कर दे तो बड़ी कृपा हो जाए, दर्शन आसान हो जाएगा। अगर सरकार मेरी बात सुन रहे हैं तो आज की दक्षिणा में सरकार से मांगता हूं, बाबा जी के लिए फ्लाईओवर बन जाए तो सभी भक्तों को सुगम हो जाएगा प्रभु के पास पहुंचने की। हनुमान जी का दर्शन, आज मंगलवार का दिन, आज शनिवार है। अच्छा, अब हम तो भूल ही गए आने के बाद दिन क्या चल रहा है। कथा में तो पता ही नहीं चलता। पंडित जी लोग पूछते हैं भैया दिन कौन सा है। शनिवार हनुमान जी का दर्शन हुआ। और मैं तो एक बात सदैव कहूंगा, हनुमान जी का जो जीवन है ना, 1% भी अगर जीवन में उतर जाए। हनुमान जी कौन है? विद्यावान गुणी अति चातुर
राम काज करिबे को आगे। हनुमान जी हैं विद्यावान, और हनुमान जी ने अपने लिए जीवन में कुछ नहीं किया मेरे भाई। हाँ। पूरा जीवन देख लीजिए हनुमान जी का, अपने लिए कुछ भी नहीं किया। एक भाव में आप सबके सामने कहूं, हम मनुष्य हैं। हनुमान जी कौन सी श्रेणी में आते हैं? हम मनुष्य हैं। हम लोग क्या है? बड़भागी हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंधन गावा। हम बड़भागी हैं। क्यों? क्योंकि हमको मनुष्य की शरीर मिली है। बड़े भाग। और एक निवेदन कर दो भैया, क्या मनुष्य सबसे बड़ा है वो बड़भागी हो गया है? क्या हमसे भी बड़े कोई हैं जिनकी गणना होती है? बड़े भाग मानुष तन पावा। और एक विशेष निवेदन करूं मेरे भाई बहन, हमसे भी बड़े कोई हैं क्या? कौन है हमसे बड़ा? बड़े भाग से हमको मनुष्य की शरीर मिली है। दूसरी दृष्टि, बड़े भाग पाई सत्संगा। बड़े भाग से मनुष्य की शरीर भी मिली, बड़े भाग से सत्संग में मिला। क्या हमसे भी कोई बड़े हैं? हाँ, बड़े हैं। कौन? जो राम जी के जो सेवक थे ना, वो बड़े हैं। मानस में गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा है, हम सब सेवक अति बड़े भागे, संतत सगुण ब्रह्म अनुराग। हमसे भी बड़े हैं जो राम जी के साथ हैं। हम सब सेवक अति बड़भागी। अब विचार करिए, हम केवल बड़भागी हैं, हमसे बड़े हुए अति बड़भागी। अब विचार करिए, कोई अति बड़भागी से भी कोई बड़ा है? तो एक बढ़िया सूत्र दिया है, अति बड़भागी से भी एक बड़भागी है। कौन? अति प्रेम यधीरा पुलक सरीला, मुख नहीं आवई बचन कहीं, अतिशय बड़े भागी चरणन लागे। कौन? अहिल्या मैया। अहिल्या मैया अतिशय बड़भागी। अब बताओ, बड़भागी हम हुए, बंदर भालू अति बड़भागी हुए, अहिल्या मैया अतिशय बड़भागी हुई। इनसे भी बड़ा कोई है क्या? हाँ, एक है भैया। कौन? राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गय वो परम बड़े भाग। राम के काज के कारण अपने देह का त्याग कर दिया जटायु, और गिद्धरा जटायु को परम बड़भागी माना जाता है। जब जटायु जब उनके दोनों पंख काट दिए थे ना भैया, तो परिवार ने आकर के जटायु से पूछा था, जटायु तुमको भगवान ने अपने गोद पर सुला लिया, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ कर्म कर दिया था तुमने कि तुम्हें भगवान ने अपने गोद पर गति दी है? जटायु ने बड़ी सीधी बात कही, कहा कि भैया रावण ने मेरे दोनों पंख काट दिए थे, और पंख को संस्कृत में पक्ष कहते हैं। मेरा दायां पक्ष भी नहीं था, मेरा बायां पक्ष भी नहीं था, तो मैं निष्पक्ष हो गया। और जब मैं निष्पक्ष हुआ तो प्रभु ने मुझे गोद में दिया, और जो निष्पक्ष होता है वही परम बड़भागी होता है। हरिपुर गयम परम बड़भागी। तो बड़भागी भी है, अति बड़भागी भी हुए, अतिशय बड़भागी भी हुए, परम बड़भागी भी हुए। अब हनुमान जी महाराज कौन सी श्रेणी में हैं? हनुमान जी बड़भागी हैं, अति बड़भागी हैं, परम बड़भागी हैं, अतिशय बड़भागी हैं। कौन सी श्रेणी में? नहरिया बाबा कौन सी श्रेणी में? विचार करिएगा। भगवान शिव ने उमा से कहा कि उमा, हनुमान सम नहीं बड़े भागे, हनुमान सम नहीं बड़े भागे, हनुमान सम नहीं बड़े भागे, हनुमान सम नहीं बड़ भागे,
नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, ओ नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान के समान कोई बड़भागी नहीं है भैया, कोई नहीं। राम जी भी ना, राम जी ने सबको विदा किया लेकिन हनुमान जी को विदा नहीं किया। और एक बात बताएं, हनुमान जी इतने सेवा करते थे राम जी के कि जब राम जी जब आसन पर बैठते थे ना तो हनुमान जी की ओर देखते थे। जब हनुमान जी नीचे सर किए रहते थे तब राम जी उनकी ओर देखते थे। हनुमान जी जब उनको देखते थे तो राम जी नजर चुरा लेते। इतने एहसान हनुमान ने किए हैं मेरे जीवन में कि मैं हनुमान से नजर भी नहीं मिला पा रहा। लेकिन माँ सीता को ये बात जमती नहीं थी। माँ सीता कहते प्रभु ये बात अच्छी नहीं लगती। आप हनुमान जी को देखते हो, वो जब देखने लगे तो आप नजर चुरा लेते हो। बार बार उसी जगह बैठना सबको है, कब तक चलता रहेगा, कब तक। राम जी ने कहा मैं उनके ऋणों से उऋण नहीं हो पा रहा हूं सीता। जब भी उनको देखता हूं तो उनके किए हुए एहसान मुझको याद आते हैं, उनके किए हुए कर्म मुझको याद आते हैं। माँ सीता ने कहा बोल नहीं पा रहे प्रभु। राम जी ने कहा इस जन्म में तो नहीं बोल पाऊंगा, इस जन्म में तो नहीं बोल पाऊंगा। माँ सीता ने कहा अगर नहीं बोल पा रहे तो लिख कर दे दो। जो बात कही नहीं जा सकती उनको बात रिटर्न में दे दो लिख करके। तो एक कागज में राम जी ने लिखी बात और लपेट करके रखे थे। लपेट कर रखे थे। क्या लपेट करके रखे थे? कहा कि मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हुआ हनुमान, इसलिए मैं तुमको अपनी सेवा से मुक्त भी नहीं कर पा रहा। विचार करिएगा, सेवा से वही मुक्त करता है जो उनके ऋण से उऋण हो जाता है। किसी से हम सेवा ले रहे हैं, कोई मालिक है, अगर कोई नौकर है, अगर मालिक ही 50,000 रुपए नौकर से लेकर के रखे तो उनकी हिम्मत होगी तुम मुक्त हो जाओ। सेवक का जो धर्म होता है ना, कठिन तो होता है लेकिन मालिक को अपने वशीभूत करके रखता है सेवक। अगर आप सच्चे सेवक हैं तो भगवान को आपके वशीभूत रहना पड़ेगा। अगर आप सच्चे सेवक हैं तो हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं, भगवान राम जी देना चाहते हैं उस कागज को। हनुमान जी महाराज ने अचानक देखा, फिर थोड़ी हिम्मत नहीं हुई प्रभु के। अंत में सोचा आज नहीं तो फिर कभी नहीं हो सकता। पकड़ा दी कागज, कहा कि हनुमान ये कागज रखो। हनुमान जी ने कहा प्रभु ये क्या है, इसमें लिखा क्या है ये तो बताओ। हाँ हमें नहीं पढ़ना प्रभु, इसमें क्या लिखा है ये बता दो। हाँ। हनुमान जी को राम जी ने कहा कि हनुमान इस कागज में लिखा है कि मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। यही इस कागज में लिखा हुआ है। एक बात बता हनुमान, तुम्हें क्या मिला जीवन में, क्या मिला? तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम्हारा मंत्र विभीषण ने लिए लंकापति बन गया। सुग्रीव को भी राज्य दिला दिया तुमने, विभीषण को भी पद मिला, सुग्रीव को भी पद मिला। तुझे क्या मिला? तू भी मांग ले क्या चाहते हैं। हाथ जोड़ लिया, हाथ जोड़ा है। और एक बड़ी सुंदर बात, आज मैं जब नहरिया बाबा जी के मंदिर गया तो वहां के पुजारी ने जो बात बोली, मैं प्रणाम करता हूं उनका, वो बात मेरे हृदय में लगा। उन्होंने कहा बोले हनुमान जी ने भगवान से 2 वरदान मांगे, 2 वस्तु मांगी थी। आज जब से मैं आया हूं तब से बात मेरे हृदय में चल ही रहा था, इसलिए मैंने बात आप सबसे कही। बस इतना ही कहकर वो चुप हो गए। लेकिन मैं सोचने लगा इस बात को।
और मैं जो कहना चाहता हूं आपसे, राम जी ने कहा तुम्हें मिला क्या? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु क्षमा करना, विभीषण को उनका पद मिला, सुग्रीव को उनका पद मिला, विभीषण को भी एक पद मिला, सुग्रीव को भी एक पद मिला, लेकिन प्रभु मुझे तो आपके दोनों पद मिल गए हैं और यही मेरा 2 वरदान है और इस पद को छोड़ करके मैं जाऊंगा कहाँ नाथ? भरत जी ने भी भगवान से उनके पद ही मांगे। और एक बात बताऊं भैया, जो भगवान का सच्चा भक्त होता है ना, वो भगवान से वस्तु कभी नहीं मांगता है, वो उनका पद मांगता है। जब प्रयागराज में भरत जी पहुंचे तो प्रयागराज ने कहा मांगो भरत क्या चाहते हैं? मेरे पास 4 चीजें हैं भरत, और दुनिया इसी के लिए घूमती है। मेरे पास अर्थ भी मिलेगा, धर्म भी मिलेगा, काम भी मिलेगा और मोक्ष भी मिलेगा। क्या चाहते हो एक बार बोलो। भरत जी महाराज ने हाथ जोड़ा, प्रभु क्षमा करना, जिस धर्म की बात आप कर रहे हैं, जिस धर्म को बचाते बचाते मेरे पिताजी नहीं रहे, स्वर्ग सिधार गए, जिस धर्म को बचाते बचाते मेरा भाई राम आज वन पर भटक रहा है, जिस धर्म को बचाते बचाते आज मैं कलंकी का स्वरूप लेकर के घूम रहा हूं, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं हूं, ऐसे धर्म से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है प्रभु, नहीं चाहिए ऐसा धर्म। और रही अर्थ की बात, इसी अर्थ के कारण ही तो अनर्थ हुआ है प्रभु, इसी संपत्ति के कारण अनर्थ हुआ है। 90% घर केवल धन के कारण टूटता है भैया, इसी अर्थ के कारण अनर्थ हुआ है, ऐसा अर्थ मुझे नहीं चाहिए। और रही काम की बात नाथ, मेरी माँ ने कामना सजाई थी मेरा बेटा राजा बने, आज भिखारी बन करके खड़ा है, कुछ नहीं है मेरे पास, मेरा राम मुझसे दूर हो गया है। मैं तो ये डरता हूं मेरे प्रभु क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। और मोक्ष की बात करे प्रभु तो सगुण उपासना करने वाला कभी मोक्ष की इच्छा नहीं रखता है। जो सगुण उपासना करता है भगवान के, वो कभी मुक्ति नहीं चाहता है, कभी मोक्ष की इच्छा नहीं रखता है। प्रयाग ने कहा फिर चाहिए क्या? कहा प्रभु अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, तो चाहिए क्या? बोले जन्म जन्म रति राम पद, मैं जब भी जन्म लूं राम के चरणों में मेरा प्रेम हो, मैं उनका दास बनकर रहना चाहता। इसलिए जीवन में उद्देश्य रखना दास का, कभी स्वामी बनने की कोशिश मत करना चाहिए, कभी स्वामी मत बनना भैया। स्वामी बनने की जिस दिन हृदय में बात जम जाएगी ना, उस दिन भगवान आपको अपने से दूर कर देगा। दास को उल्टा करोगे तो सदा होता है, जो सदा भगवान के हो करके रहे वही उनका दास है। ये भगवान की कृपा है। और हनुमान जी महाराज है कैसे? एक बार मुझको याद आ रहा है, दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना, मेरे पवन सुत का क्या कहना। ओ दुनिया में दुनिया में दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, हो इनकी
की शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों में, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। समंदर लंघ गए और गड़े लंका में कूद गए, और गड़े लंका में कूद गए, और गड़े लंका में कूद गए। ये सात समंदर लंघ गए और गड़े लंका में कूद गए, और गड़े लंका में कूद गए, और गड़े लंका में कूद गए। सात समंदर पार किया। प्रभु मुद्रिका मैली मुकुमाई जतन लांग गए रचना। सात समंदर पार गए हैं रावण के लंका में, और रावण का डराना, रावण का डराना क्या कहना, लंका का जलाना क्या कहना। रावण का डराना क्या कहना, लंका का जलाना क्या कहना। रावण का डराना क्या कहना, लंका का जलाना क्या कहना। ओ दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या है। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटे लाए गए, संजीवनी बूटे लाए गए, संजीवनी बूटे लाए गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटे लाए गए, संजीवनी बूटे लाए गए, संजीवनी बूटे लाए गए। लक्ष्मण का जिलाना, लक्ष्मण का जिलाना क्या कहना, पर्वत का उठाना क्या कहना। लक्ष्मण का जिलाना क्या कहना, पर्वत का उठाना क्या कहना। ओ लक्ष्मण का जिलाना क्या कहना, पर्वत का उठाना क्या कहना। लक्ष्मण का जिलाना क्या कहना, पर्वत का उठाना क्या कहना।
बनवारी इसके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है, सिया राम की जोड़ी बनवारी इसके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है, सिया राम की जोड़ी ये राम दीवाना, ये राम दीवाना। कौन कौन है राम जी के दीवाने? सीधे हाथ पसार करके ये राम दीवाना, ये राम दीवाना क्या कहना, गुण गाए जमाना क्या कहना, ये राम दीवाना क्या कहना, गुण गाए जमाना, ये राम दीवाना क्या कहना, गुण गाए जमाना क्या कहना, दीवाना क्या कहना, गुण गाए तुम्हारा क्या कहना। ओ दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, ओ बजरंग बली का क्या कहना, मेरे महावीर का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना, मेरे साले सर का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना। ओ दुनिया में देव हजारों, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, ओ बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना, ओ मेरे महावीर का क्या कहना, मेरे महावीर का क्या कहना, लहरिया बाबा का क्या कहना, ओ बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना। भगवान जी महाराज की बोली, भक्त वत्सल भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हंसासन गरुड़ासन, हंस पर बैठने वाले ब्रह्मा जी, गरुड़ पर बैठने वाले विष्णु जी, और वृषवाहन साजे ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दो भुज किसके? ब्रह्मा जी। चतुर्भुजी कौन? संत गदा पद्म धारण की हुए भगवान नारायण विष्णु, और 10 भुज ते सोहे। 10 भुज किसके हैं? भगवान शिव जी के 5 मुख हैं। अभी 5 मुख की चर्चा हम इनके बात करेंगे। भगवान के 5 मुख हैं, और 5 मुख हैं तो उनके 10 हाथ हैं। 10 भुज ते सोहे, और तीनों रूप निरखता। यह स्पष्ट कह दिया है, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन्मों है। और अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। अक्षमाला क्या है? अक्षर था कमल की माला, अक्षमाला। दूसरी दृष्टि में कई संतों ने कहा रुद्राक्ष की माला। वनमाला कौन? पुष्पों की माला कौन पहने हैं? भगवान नारायण। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे।
चंदन मृग मद, चंदन का अष्टगंध चंदन किन को लग रहा है? ब्रह्मा जी को। मृग मद अर्थात केशर। के लोग आते हैं केशर मृग मद सोए, ऐसा नहीं है, एक ही अर्थ है दोनों का। चंदन मृग मद सोहे और भाले शशि भारी, ओम हरे 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 श्वेतांबर पीतांबर। आप समझते जाइए, और इतने में तो सब समझ ही गए होंगे। श्वेतांबर कौन? ब्रह्मा जी। पीतांबर कौन? विष्णु जी। और बाघांबर सोहे सनकादिक ब्रह्मादिक। सनकादिक किनके सामने है? ब्रह्मा जी के आगे। ब्रह्मादिक कौन? विष्णु जी के आगे। और भूतादिक सोहे ओम हरे 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 महादेव करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। एक महात्मा हमको मिले, वो हमसे कह रहे थे ये यहाँ पे गलत लिखा है महाराज जी। हमने कहा बोले क्यों? यहाँ पे लिखना चाहिए डमरू त्रिशूल धरता, यहाँ पे चक्र सुधर धरता लिखे, ये उचित नहीं है। हमने कहा पहले पढ़ लो शिव पुराण को अच्छे से। करके मध्य कमंडल, कमंडल ब्रह्मा जी, चक्र में विष्णु जी और त्रिशूल भगवान शिव जी। और जग करता जग हरता, जग का करने वाला ब्रह्मा जी, सृष्टि का निर्माण करने वाला। जग हरता यहाँ पे भगवान विष्णु को, और जग पालन करने वाले हमारे शिव। हाँ, पूरी सृष्टि की जो रचना किया भगवान ब्रह्मा जी को शिव जी ने उपदेश किया है शिव पुराण के अनुसार। और जब सृष्टि का निर्माण नहीं हो रहा था तो भगवान शिव जी ने ही अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया है, जिनसे मैथुन सृष्टि का निर्माण हुआ। स्त्री और पुरुष का रूप भगवान शिव ही हैं, जिनसे पूरी सृष्टि बनी है भैया। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अब यहाँ पे एकदम क्लियर हो गए। जानत अविवेका, और ये तीनों रहते कहाँ हैं? प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ये तीनों एक हो गए। ब्रह्मा और विष्णु जी शिव में ही समाहित हो गए। हाँ, और अंतिम में कहा है? काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठ भोग लगावत। ये इत उत नहीं है, नित्य उठ भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम हरे 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 त्रिगुण स्वामी जी की आरती। सत रज तम तीनों गुणों से परे जो कोई नर गावे, और कहत शिवानंद स्वामी मनवांशित फल पावे। ओम हरे 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 महा। अंतिम में क्या कहा? कहत शिवानंद स्वामी। आशय क्या? कौन कह रहे हैं? शिव जी नहीं कह रहे हैं। अम्बे गौरी की आरती होते, जो अमा अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ये शिवानंद कौन है? ये शिवानंद कोई साधारण नहीं है मेरे भाई बहन। ये हमारे इस राष्ट्र के, हमारे देश के बहुत बड़े संत हुए शिवानंद जी महाराज, जिन्होंने इस आरती को लिखा है। मैं उनके श्री चरणों पर वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत श्रेष्ठ कवि हुए, बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को। कुछ चीजें अपने जीवन में जानना भी जरूरी है क्या? और शिवानंद जी महाराज ने इस आरती को लिखा, तब से हम इस आरती को गा रहे हैं। देखो भैया, संत ने जो लिख दिया है, संत अपने अनुभव से लिखता है। संत किसी की कॉपी नहीं करता है, हृदय को उद्गार को अपने अनुभव से लिखता है, वही संत है भैया। और भगवान के पंच स्वरूप का दर्शन कराया गया। ये भगवान के 5 स्वरूप कौन कौन से हैं? शिव महापुराण कहता है। सबसे पहले बोले भगवान के 5 मुख हैं। एकानन, चतुरानन, पंचानन, यही सदाशिव।
सदाशिव क्या बोले, पंचानन स्वरूप ही परमात्मा का सदाशिव का स्वरूप है। और पंचानन स्वरूप क्या है? सबसे पहला स्वरूप है पश्चिम का। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला स्वरूप पश्चिम का, यह भगवान का स्वरूप है सद्योजात, जो एक बालक के रूप में भगवान प्रदर्शित होते हैं। भगवान शिव का स्वरूप कैसा है? एक बालक का स्वरूप है, जिनको हम सद्योजात के नाम से जानते हैं, जिसकी दिशा है पश्चिम की ओर। और इनकी उपासना करने से जीव निर्विकार होता है, उनके हृदय के विकार दूर होते हैं। भगवान शिव जी का दूसरा स्वरूप है उत्तर दिशा में, यह है वामदेव का स्वरूप। आप जब अभिषेक करेंगे ना, तो पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, ओम वामदेवाय नमो श्रेष्ठाय नमः। वामदेव का उच्चारण होता है। वामदेव कहाँ विराजमान है? उत्तर दिशा में। और एक विशेष निवेदन आप सबसे करूं मैं, कभी भी भगवान शिव जी के जो लिंग हैं, उनकी जलहरी उत्तर की ओर है, दक्षिणी की ओर कभी नहीं बैठना चाहिए। हाँ, दक्षिण की ओर ना बैठे, क्योंकि दक्षिण मेरी मां का स्थान होता है। जैसे जलहरी ऐसे है, जैसे शिव जी है, जलहरी ऐसे बनी हुई है, यहां मत बैठिए। ऐसे निकली हुई इधर जैसे जलहरी है, यहां मत बैठिएगा। हाँ, ऐसे सामने बैठ के पूजन करिए, पूर्व या पश्चिम। भगवान शिव का एक रूप है, एक स्वरूप है दक्षिण मुखाय नमः। भगवान जी का एक नाम भी, सहस्त्र नाम में यह भी नाम है, उत्तराभिमुख वामदेव। और वामदेव क्या बोले? विकारों को समाप्त करता है। हाँ, भगवान का तीसरा मुख है दक्षिण की ओर, और यही अघोर रूप माना जाता है भगवान का। अघोर, अघोरी जिनकी उपासना करते हैं, तप करते हैं, तपस्या करते हैं। शमशान के उस भभूति को जब भगवान शिव जी के शरीर पर लेपन किया जाता है, तो भगवान शिव का स्वरूप अघोर का हो जाता है। हाँ, अघोर रूप किसके लिए? जो व्यक्ति निंदित कर्म करता है, जो निंदित कर्म करे और भगवान के उस अघोर स्वरूप का दर्शन करे, उस व्यक्ति के कर्म शुद्ध हो जाते हैं, उनके पाप जल जाते हैं। इसलिए हम सब महाकाल जाते हैं ना, तो भगवान के प्रातः के भस्म आरती का दर्शन करते हैं, अघोर स्वरूप का दर्शन करते हैं। दर्शन करने मात्र से ही पाप समाप्त हो जाता है, निंदित कर्म करने वाले व्यक्ति। भगवान शिव जी का चौथा स्वरूप है तत्पुरुष। हम लोग जो गायत्री संपुट करके जो उस पुष्पांजलि देते हैं, नारायणाय विद्महे, भगवान का स्वरूप है तत्पुरुषाय विद्महे। ये तत्पुरुष स्वरूप है भगवान का, जो अपने आत्मा में स्थिर रहता है। हाँ, जितनी आप तत्पुरुष स्वरूप का उच्चारण करेंगे, उतनी ही आत्मा में स्थिरता आती जाएगी। जो हमारे दीपक के जो लौ जो हिलते हैं, जब हम आरती लेते हैं तो मंत्र कर तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। उस दीपक के लौ में जो स्थिरता आती है, वैसे ही हमारी आत्मा के लौ में भी स्थिरता आती है। पूजन का महत्व। और भगवान शिव जी का पंचम मुख है ईशान्य की ओर। ईशान्य समझ रहे हैं? पूर्व और उत्तर का मध्य, इस पंडाल का पूर्व और उत्तर के मध्य ये स्थान होता है ईशान्य का। वहां स्वयं भगवान सदाशिव वास करते हैं। इसलिए घर में सभी स्थान बिगड़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा, ईशान्य ना बिगड़ा हो। ईशान्य में शिव जी को ही बिठाइए। अपने घर में सबसे ऊंचा स्थान शिव जी को दीजिए। उत्तर और पूर्व के मध्य में एक ऐसा स्थान बनाइए जो पूरे घर से सबसे ऊंचा हो, और वहीं शिव जी को बिठाइए।
अगर वह आप ऊंचे स्थान पर बिठा रहते हैं ना तो पूरे घर का बैलेंस बना करके वही रखेगा। भगवान का एक नाम है ईशान। तो ये भगवान शिव जी के स्वरूप बताए गए 5 स्वरूप। भगवान शिव जी उमा से कहने लगे कि उमा, ब्रह्मा मेरा अनुपम भक्त है। हाँ, और इस ब्रह्मा जी ने मुझे जब जब पुकारा है तब तक मैं ब्रह्मा जी को समय समय पर दर्शन दिया हूं। सबसे पहला दर्शन श्वेत लोहित नामक 19वें कल्प में ब्रह्मा जी ने मेरा तप किया था और मैंने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया सद्योजात के नाम से। बोले सद्योजात भगवान की जय। सद्योजात नाम से मैंने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। इस समय श्वेत शिखाधारी जो कुमार थे, सनक सनंदन सनत कुमार, इन्होंने भी आकर के मेरी उपासना की थी। और सद्योजात मंत्र भी है भैया। हाँ, सद्योजात मंत्र के अधीन रहने से हमारा मन अनायास ही भगवान के चरणों में लगता है। हाँ। दूसरा है रक्त नामक 20वें कल्प। इसमें ब्रह्मा जी रक्त वर्ण के नाम से मुझे परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे। हाँ, ब्रह्मा जी की दृष्टि कैसी थी? भगवान रक्त के स्वरूप में है। देखो, कोई भी व्यक्ति जब ध्यान करता है ना तो स्वरूप का ध्यान करता है और स्वरूप पहले उनके मन में बैठता है। आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी व्यक्ति किसी का चिंतन करता है तो व्यक्ति बाद में उनके तक पहुंचता है, पहले उनका चरित्र पहुंचता है। होता है कि नहीं? जैसे आपके यहाँ कोई व्यक्ति आ रहा है, सुनिएगा, आपके घर कोई व्यक्ति आ रहा है, पहुंचा है बिलासपुर। व्यक्ति कैसा है? शराबी है, झगड़ा करने वाला है, कुसंगी है। पहुंचा बिलासपुर है लेकिन जांजगीर में ही हल्ला हो जाएगा। वो व्यक्ति आ रहा है, उनका चरित्र ऐसा है, उसके साथ ठीक से बात मत करना। हो सके तो चलो घर से निकलो, अब हम 1 घंटे के लिए घर के कहीं बाहर रहते हैं, ताला बंद करके चलो। वो व्यक्ति पहुंचा नहीं, उनका चरित्र पहुंच गया घर। और दूसरा, अगर कोई संत आ रहा है, कोई साधु पुरुष आ रहा है, कोई सत्कर्मी पुरुष आ रहा है, अच्छा आचरण करने वाला कोई व्यक्ति आ रहा है, भले ही वो पहुंचा है अकल तरह, लेकिन आपके घर में एक माहौल बन जाएगा। हमारे घर वो संत आएंगे, हम उनके साथ बैठेंगे, कितना सुख मिलेगा। कितने दिनों के बाद उनके दर्शन होंगे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमसे बताएंगे। हल्ला मत करना, चुप रहना, ज्यादा बोलना मत उनके साथ, ये बनाओ। वो नहीं पहुंचा है लेकिन उनका चरित्र पहुंच गया है। आप सबसे मेरी एक प्रार्थना है, अपने जीवन के चरित्र को ऐसा बना कर रखना। आप जब किसी से मिलो मेरे भाई बहन, तो व्यक्ति आपके सत्कर्मों के कारण आपका इंतजार करे और अपना वातावरण आपके लिए तैयार करके रखे। अपना जीवन ऐसा बनाना, ऐसा मत बनाना कि लोग आपसे मिलना ना चाहे। तो दूसरी दृष्टि है, भगवान ने रक्त नामक स्वरूप का ब्रह्मा जी ने ध्यान किया है और उनसे पुत्र हुआ है। वो लाल रंग के आभूषण धारी थे, जिनको हम वामदेव जी के नाम से जानते हैं। बोले वामदेव भगवान की जय। और ये 33वां नामक कल्प, 21वें कल्प में ब्रह्मा जी ने पीला वस्त्र धारण किए हुए, चंदन धारण किए हुए तप किया था, जिनमें भगवान के तत्पुरुष नाम को ही बुलाया है। तप करके तत्पुरुष नाम का ध्यान किया है। और भगवान शिव जी ब्रह्मा जी के सन्मुख आए और मेरे शिव ने, ध्यान से सुनिएगा, भगवान ब्रह्मा जी को गायत्री मंत्र प्रदान किया। यह जो वेद माता गायत्री है ना, मेरे शिव जी से ही प्रकट हुई है। इसलिए हम गायत्री का उच्चारण करते हैं, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये तत्पुरुष है भगवान।
भगवान शिव जी का चौथा स्वरूप है शिव नामक 22वें कल्प में ब्रह्मा जी ने तप किया और अघोर रूप में भगवान प्रकट होते हैं। यह काली काली पगड़ी धारण किए हुए, काला वस्त्र धारण किए हुए, काली धोती धारण किए हुए, और इन्हीं का विग्रह स्वरूप भैरव के नाम से जाना जाता है। हाँ, भैरव जी का स्वरूप कैसा है? यम यम यक्ष रूपम दश संवदनम भूमि कंपायमानम सम 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 संहार मूर्ति सिर मुकुट जटाशेखरम चंद्रबिंबम दम 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 दीर्घकाया विकृतनख मुखम चौर्धिरेकम कपालम पम 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 पापनासम प्रणत पुष्पकम भैरव क्षेत्रपाल। ये है भैरव क्षेत्रपाल, भगवान का स्वरूप ही है ये, काले वस्त्र धारण किए हुए। और पांचवा स्वरूप भगवान का विश्व रूप है जो 23वें कल्प में हुआ है। ब्रह्मा जी ने तप किया है और ब्रह्मा जी के सन्मुख प्रकट हुए भगवान शिव जी, और मां सरस्वती को भगवान शिव ने, मां सरस्वती कौन है? ब्रह्मा जी से जन्म ली है। भगवान शिव ने मां सरस्वती को संगीत का दान किया। ये जो संगीत जो हम गा रहे हैं, बजा रहे हैं, सुन रहे हैं, हाँ? संगीत के देने वाले भी मेरे शिव हैं। मां सरस्वती को संगीत की शिक्षा दी है मेरे शिव ने। हाँ? भगवान शिव जी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं भैया। ज्ञान के देवता शिव हैं। जो विद्या आपको प्राप्त करना हो, ये 4 महीना काफी है मेरे भाई। श्रावण बड़ा हुआ है, जो शिव की उपासना करने वाले हैं ना, उनके लिए तो और लॉटरी लग गई। हाँ, जो चाहोगे वो मिलेगा। अब तक जो बीत गया सो बीत गया, अब जो दिन आने वाले हैं उनमें कम से कम 1 लोटा जल भगवान शिव जी में अर्पित करिए। मैं सत्य कहता हूं, श्रावण के बाद ऐसा खबर आपके जीवन में आएगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। करके तो देखिए। ज्ञान के देवता भगवान शिव। किसानों को मां अदिति की पूजन करनी चाहिए। जो किसानी करते हैं मां अदिति की पूजन करना चाहिए। सबकी याचनाएं प्राप्त होती है भैया। किसी को सुंदर स्त्री चाहिए, उनको गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए। किसी को राजपद चाहिए, महाराज जी विधायक बनना है, पार्षद बनना है, सांसद बनना है, उनको मनुओं की उपासना करनी चाहिए। पति पत्नी में कलह हो रहा है, मां पार्वती की उपासना करें, गौरी मैया की उपासना करें। सभी उपासनाओं के लिए अलग अलग देवी देवता निर्धारित है। लेकिन मैं ये बात कहने से नहीं चूकूंगा भैया। श्रीमद् भागवत कथा में एक सूत्र दिया है, अकामः सर्व कामो वा। जिनको सब कुछ चाहिए वो 2 की उपासना, मेरे शिव की और मेरे गोविंद की। जिनको राधपद चाहिए, जिनको सुंदर स्वरूप चाहिए, जिनको सुंदर नारी चाहिए, जिनको धन चाहिए, जिनको ज्ञान चाहिए, जिनको विद्या चाहिए, सब एक साथ जिनको चाहिए, ये मेरे 2 की उपासना करें, मेरे शिव की और मेरे गोविंद की। सब मिल जाएगा जीवन में, क्योंकि भगवान शिव जी स्वयं गोविंद के साथ रहते हैं। लेकिन हमारी उपासना क्यों सुदृढ़ नहीं हो पाती मेरे भाई बहन? हम भगवान से दूर हैं। हाँ, हम भगवान के सेवक नहीं बन पा रहे हैं। हाँ, दास नहीं बन पा रहे हैं। उपासना का आशय क्या? उप समीपे यस्य सह उपासना। उप का मतलब होता है परमात्मा, परमात्मा के समीप रहना ही उपासना है। उपवास का अर्थ क्या होता है? आज एकादशी का पवित्र पावन, और आज एकादशी में ही आप सबने भगवान शिव की कथा, वो भी अधिक मास की एकादशी, श्रावण मास की अधिक मास की एकादशी। अब विचार करिएगा, श्रावण मास के इस अधिक मास की एकादशी में आप सब भगवान के सन्मुख बैठे हैं, पास बैठे हैं। भगवान
शिव जी कहते हैं मैं कृपा किन पर करता हूं। शिव जी कहते हैं जे ही पैरे कृपा न करे त्रिपुरारी सो न पाव मुनि भगति हमारे। भगवान कृष्ण भी कहते हैं हाँ एक दूसरे के परस्पर स्वामी हैं भैया। हाँ एक दूसरे के परस्पर स्वामी, एक दूसरे को परस्पर श्रेष्ठ मानते हैं। हाँ किसी ने हमसे पूछा, बोले महाराज जी एक बात बताइए, शंकर भगवान श्रेष्ठ है कि भगवान ठाकुर जी श्रेष्ठ है? कृष्ण श्रेष्ठ हैं, कृष्ण बड़े हैं कि शिव जी बड़े हैं? हमने कहा भैया दोनों बड़े हैं। हाँ उसने कहा महाराज जी बात जम नहीं रही, कुछ ऐसा उत्तर दो कि हमें भी संतुष्टि मिले। बड़ा कौन है, कौन है बड़ा? हमने उनसे एक निवेदन किया, भैया बड़े तो दोनों हैं लेकिन इतना ही कहें जो अपने आप को छोटा समझता है जिस समय वही बड़ा होता है। अगर शिव के सन्मुख भगवान कृष्ण अपने आप को छोटा समझते हैं तो कृष्ण बड़े हैं, अगर भगवान कृष्ण के सामने शिव अपने आप को छोटा समझते हैं तो भगवान शिव बड़े हैं। लघुता प्रभुता को जन्म देता है मेरे भाई बहन। हम जब तक से अपने आप को छोटा नहीं समझेंगे ना, तब तक से हमारे हृदय में कभी प्रभुता प्रवेश नहीं करेगी। हाँ विडंबना यही है कि हम अपने आप को श्रेष्ठ मान करके बैठ गए। हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। और ये जो जवानी होती है ना भैया, हमारी जो जवानी है किसी की नहीं सुनती। हाँ जवानी अंधी होती है और बुढ़ापा लंगड़ा होता है। एक उदाहरण दूं मैं आपको। एक गांव में आग लगी, गांव के लोग निकल करके भगे वहां से, केवल 2 लोग आग में फंस गए थे, एक अंधा और एक लंगड़ा। लंगड़ा जा नहीं सकता था, अंधा देख नहीं सकता था। अब अंधे और लंगड़े एक साथ जब मिले तो अंधे ने लंगड़े से कहा कि तुम चल नहीं सकते, मैं देख नहीं सकता, हम दोनों बच सकते हैं आग से, करना क्या पड़ेगा? लंगड़े को अंधे ने कहा तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। हाँ क्योंकि तुम देख सकते हो, तुम चल नहीं सकते, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ और तुम जिधर जिधर मुझे डायरेक्शन बताते रहोगे, जिधर जिस दिशा में जाना है ये बताते रहोगे, मैं वैसे ही चलूंगा। और ऐसा ही हुआ। अंधे ने लंगड़े को कंधे पर बिठाया, आग जल रही है, जिधर आग नहीं था, जिधर से रास्ता था उधर ही दिशा में बताते जाए। और चलते 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 लंगड़ा भी बच गया, अंधा भी बच गया। इसका आशय क्या है? इस कहानी का मतलब क्या है? अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा। जो लंगड़ापन जो होता है ना, बुढ़ापा, वृद्ध व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता, लेकिन युवा को कर तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन सोचने समझने की शक्ति नहीं है, अनुभव नहीं है जीवन में उनके। करूं क्या? अंधा है, आंख बंद करके जो मन में आया वो करते रहता है। तो मेरी एक प्रार्थना है आप सबसे, जिस दिन सभी युवा मेरे भाई बहन अपने बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन से कार्य प्रारंभ कर देंगे, उस दिन ये पूरी दुनिया में जो आग लगी हुई है आप भी नहीं जलोगे, आपको भी आग जला नहीं सकते, बच जाओगे इस दुनिया से। हाँ सदैव जीवन में याद रखना भैया, जीवन में सदैव लघुता ला करके रखना, प्रभुता कभी मत लाना, जीवन में छोटा बन करके रहना। हाँ बड़े होने के बाद तो माता पिता भी गोद से उतार देते हैं। हाँ? नंदीश्वर भगवान कहते हैं यही एक प्रसंग है जहां भगवान शिव भगवान कृष्ण को बड़ा समझते हैं और भगवान कृष्ण भगवान शिव को बड़ा समझते हैं। हाथ जोड़ करके निवेदन किया, कहा कि महाराज ऐसा कौन सा, ऐसी कौन सी कथा है जो भगवान शिव भगवान कृष्ण के सन्मुख अपने आप को छोटा कहते हैं?
नंदीश्वर भगवान कहने लगे कि हे ऋषियों, यह कथा है भगवान कृष्ण के महाराज की कथा। भगवान कृष्ण ने महाराज किया और महाराज करने का केवल एक ही आशय था। क्या आशय? भगवान शिव के साथ भगवान कृष्ण की मुलाकात, हरिहर मिलन। शिव हर और हरि का मिलन। आप सबको कथा विदित भी होगी। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने वेणु वादन किया और उस वेणु की आवाज सभी दिशाओं में जाने लगी और उस वेणु की आवाज को सुन करके सभी गोपियां भगवान के साथ रास करने के लिए आई। देवताओं की भी नारियां भी रास करने के लिए आई। ब्रह्मा की पत्नी ब्रह्माणी ने भी रास करने का निर्णय लिया। इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने भी लिया। और आज भगवान शिव की पत्नी माँ उमा ने भी ये निर्णय लिया। हाँ, भगवान ने जो वेणु वादन किया है भैया, इस वेणु की आवाज सबके कानों में गई और माँ पार्वती जी रास करने के लिए आज तैयार हो रही है। उद्देश्य तो भगवान शिव को बुलाना था, लेकिन प्रसंग में ऐसा आता है कि भगवान शिव जब माँ पार्वती से पूछे, कहा कि पार्वती कहाँ जाने की तैयारी हो रही इतने सज धज करके। माँ पार्वती ने कहा, प्रभु आपके जो स्वामी है ना भगवान कृष्ण, वो रास कर रहे हैं। हाँ। और प्रभु आप जिद मत करना, क्योंकि हमें ही बुलाया है। कार्ड जो मिला है ना, उसमें आमंत्रण कार्ड स्पष्ट लिखा, जेंट्स नॉट अलाउड। पुरुष को अनुमति नहीं है, केवल स्त्रियां। आपने भाव भी सुना होगा। एक दिन श्री भोले भंडारी बनकर ब्रज किनारे रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन श्री भोले भंडारी बनकर ब्रज किनारे रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। अरे पार्वती जी मना के हारे, न माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारे, न माने त्रिपुरारी आ गए हैं, रास में आ गए। गाली से बड़े भाव से संग शाम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग। शिव जी कह रहे हैं, अरे रास रचेगी ब्रज में भारी, अरे रास रचेगी ब्रज में भारी। मुझे दिखाओ प्यारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन श्री भोले भंडारी बनकर ब्रज किनारे रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। भगवान शिव ने कहा, ए गौरा पार्वती, ऐसे बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को।
ऐसा बना दो मुझको, कोई न जाने इस राज को। ओ ये है सहेली मेरी, ऐसे बताना ब्रजराज को। हाय हाय, ये है सहेली मेरी, ऐसे बताना ब्रजराज को। अब देखो भगवान शिव जी गोपी बनने लगे। बनारस कौन लगाया? भगवान शिव जी। हाँ, बनारसी साड़ी मंगा ली, शिव जी ने पहना। झांसी फूल लगाया, झुमके मंगा लिया। कलकत्ता फूल लगाई, करधनिया मंगा ली। पैरों में पाजे पहन लिए, माहुर लगा लिया, वस्त्र पहन लिया। जटा जो था उनको छोड़ करके चूड़ा बना लिया, गजरे लगा लिए और 84 गज का लहंगा। अरे बना के चूड़ा पहन के साड़ी, बना के चूड़ा पहन के साड़ी, चल चले मत वाली रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। बना के चूड़ा साड़ी चाल चले मतवाली रास में आ गए। ओ एक दिन श्री भोले भंडारी बनकर ब्रज के नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। श्री भोले भंडारी बनकर ब्रज के नारी रास में आ गए। आइए भगवान शिव जी की रास मंडल में दर्शन करें बड़े भाव के साथ। बोले रासेश्वर भगवान के। अरे राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे शिव संग। मेरा मन बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग। ओ मेरा मन बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मेरा मन बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। पावन वृंदावन, पावन वृंदावन, पावन वृंदावन, पावन वृंदावन। लगाइएगा पावन वृंदावन, पावन वृंदावन। बोले आशुतोष भगवान जय पावन वृंदावन। पावन वृंदावन, पावन वृंदावन, पावन वृंदावन, पावन वृंदावन। पावन वृंदावन, पावन वृंदावन, पावन वृंदावन, पावन। गा लीजिए बड़े भाव से। गौरा नाचे, गौरी नाचे, नाचे कृष्ण संग। गौरा नाचे, गौरी नाचे, नाचे कृष्ण संग। ओ शिव नाचे, शिवा नाचे, नाचे कृष्ण संग। शिव नाचे, शिवा नाचे, नाचे कृष्ण संग। हरि शिव जी नाचे, शिवा नाचे, नाचे कृष्ण संग। शिव जी नाचे, शिवा नाचे, नाचे कृष्ण संग। ओ मेरा मन बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मेरा मन बन गयो सखी रे गाइएगा। पावन वृंदावन, पावन वृंदावन, पावन वृंदावन, पावन वृंदावन। पावन वृंदावन, पावन वृंदावन, पावन वृंदावन, पावन वृंदावन। पावन वृंदावन, पावन वृंदावन, पावन वृंदावन, पावन वृंदावन। पावन वृंदावन, पावन वृंदावन, पावन वृंदावन, पावन वृंदावन।
के साथ, भगवान शिव जी के साथ भगवान कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। ये सुंदर सा दृश्य देवता भी देख रहे हैं, कैसे भगवान शिव जी के साथ भगवान कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। और भाव क्या है? ऐसो रासिर जो वृंदावन, ऐसे नहीं नाचना, दोनों हाथ पसार करके थोड़ा उछलिए। हाँ हाँ, देखते हैं कौन ऊपर तक और अधिक उछलता है। हो ऐसो, हो ऐसो, हो ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। हो ऐसो रास रचो है शिव शंकर, है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो है शिव शंकर, है रही पायल की झनकार। भगवान शिव जी नाच रहे हैं, दर्शन करिएगा। अरे घुंघरू खूब छमा छम बाजे, अरे घुंघरू खूब छमा छम बाजे, अरे बजते बिछोइया बहुत रे बाजे, अरे रवा को ध्वनि के हो बाजे, अरे अंग अंग में गहना सजे, अंग में गहना सजे। है रही चुड़ियन की झनकार, है रही चुड़ियन की झनकार, चुड़ियन की झनकार, चुड़ियन की झनकार। है रही चुड़ियन की झनकार, है रही चुड़ियन की झनकार, है रही चुड़ियन की झनकार, है रही चुड़ियन की झनकार। रचो है शिव शंकर, है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो है शिव शंकर, है रही पायल की झनकार। हो ऐसो रास रचो है शिव शंकर, है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो है शिव शंकर, है रही पायल की झनकार। अच्छा नाच कैसे रहे? भगवान शिव जी भगवान कृष्ण के कंधे में ऐसे,
हाँ ऐसे हाथ रखे हो और बड़े भाव से नाच कर रहे। अरे शिव मोहन की दे गलबहिया दे कर। ओम नमः शिवाय 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 अरे शिव मोहन के दे गलबहिया शिव मोहन के नाचे संग संग ले फिर गैया। अरे चाल चले शीतल पुरवैया चले शीतल पुरवैया अरे जाओ माँ पटका लहंगा भरिया। हो सनन सनन सरकार करी रही सनन सनन सरकार हो सनन सरकार हो सनन सनन सरकार करी रही सनन सनन सरकार हो। पायल के जनकारो ऐसो जो है शिव शंकर है नहीं पायल की जनकार हो ऐसो रासर जो है शिव शंकर है रे पायल की जनकार है तो रास रचो है शिव शंकर है रही पायल की जनकार हो ऐसो रासर जो है शिव शंकर है रे पायल की जनकार। है तो रास रचो है शिव शंकर है रही पायल की जनकार। अब सब रास कर रहे हैं लेकिन सब मौन जब हुए भगवान कृष्ण भी रुक गए सखियां भी रुक गई लेकिन भगवान शिव जी नहीं रुके। भगवान शिव नाच रहे हैं। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अब बताइए भगवान शिव जी नाच रहे हैं और आप लोग चुपचाप बैठे हैं। शिव महापुराण है हाँ? भगवान शिव के साथ जो आनंद ले ले। अच्छा भैया आनंद जो अंदर होता है वही बाहर निकलता है। इसो भी कितना कहो आनंद लो जो अंदर होता है वही बाहर निकल फिर पैर थिरकने लगते हैं शिव की भक्ति में। ओम नमः शिवाय 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 जटा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 ज
चकार चंद्र तांडवो तनोतु नः शिवा ओम नमः शिवाय 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 बोले विश्वनाथ भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शिव नाच रहे हैं, दशा ऐसी हुई भगवान ने ऐसी बंसी बजाई कि भगवान शिव नाचते नाचते हैं भगवान शिव के जो वस्त्र थे ना सब छूट गए, सर से चुनरी सरक गई, अंदर का सांप बाहर फुफकार मारने लगा। शरीर में मृगचर्म के अलावा कुछ भी नहीं भगवान के। ब्रज जाएंगे और जब देखा इस स्वरूप को तो भगवान ने कहा बोले प्रभु ये क्या करने आए हैं।
और भगवान शिव के चरणों पर वंदन किया है भगवान कृष्ण ने। हाँ, और नाम ही दे दिया। आज आप हम सब के मध्य पहुंचे हैं प्रभु, आज गोपी बन करके आए हैं, इसलिए आज आप हम सब के स्वामी, आज गोपेश्वर महादेव के नाम से भगवान को जाना गया। बोले गोपेश्वर महादेव की। और भगवान ने स्पष्ट कह दिया, जो मेरे रास में प्रवेश करेगा, जब तक से शिव की उपासना नहीं करेगा, तब तक से मुझे मेरी भक्ति मिलने वाली नहीं है। शिवद्रोही। भगवान शिव जी का अभिषेक प्रातः 9 बजे से रुद्राक्ष से शिव जी का निर्माण किया जाएगा। कल रुद्राक्ष से शिव जी का निर्माण और उसी शिव जी का अभिषेक, और संध्या के समय जितने भी भक्त कथा श्रवण करने के लिए आएंगे, प्रसाद के रूप में वही रुद्राक्ष आप सबको प्रदान की जाएगी। तो जितने भी लोग आएंगे इस चीज का ध्यान रखेंगे, वस्त्र की पवित्रता, क्योंकि रुद्राक्ष कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भौ में फंसे नाव मेरी तारे दो भगवन, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं बाबा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको सारे संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे जा,
नारद गुणगान करे छेड़ विराता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे गान, नारद गुणगान करे छेड़ विराता। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ विराता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ विराता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरे गाए आरती, मन में बसाते तेरी मूर्ति। उतारूं मैं बाबा तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। उतारूं मैं भोले तेरी आरती। उतारूं मैं भोले तेरी आरती। कर्पूरगौरं गंगावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्याधनं त्वमेव सर्वं त्वमेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषितस्य भवान्, करोमि यद्यं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। अच्युतं विश्वं राम नारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं, गिरिधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले गोपेश्वर महा